इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि आप प्रोफेशनली किस तरह से ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब इतना सा दोस्तों कि आपने कभी ना कभी अमेजोन, मिंत्रा या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग वगैरह जरूर की होगी। जब भी आप वहां पर ऑर्डर लगा देते हैं तो कुरियर के थ्रू सामान आपके घर पर भेज दिया जाता है। उस तरह की वेबसाइट बनाकर आप करोड़ों रुपए की कमाई कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा ब्लूप्रिंट देने वाला हूं कि किस तरह से उस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करते हैं कि उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कौन सा सबसे पहले कदम उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपने कोई सामान बनाया है या फिर आप कोई भी सामान मैन्युफैक्चर करते हैं, आपके पास जीएसटी नंबर वगैरह सब है, तो आप ऑनलाइन उसे बेच सकते हैं। और यदि आप मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं तो आपको किसी होलसेलर से कांटेक्ट करना पड़ेगा और आप उसे सामान ले सकते हैं। आप उसे खरीद कर रखें, आप अपने घर पर बहुत सारा स्टॉक करके रखें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपके पास ऑर्डर आ जाए तब आप होलसेलर से सामान उठाकर कुरियर के थ्रू किसी को पहुंचा सकते हैं जो भी ऑर्डर करता है आपको। तो दोस्तों आपके मन में यह सवाल होगा कि हम कुरियर के थ्रू सामान किस तरह से पहुंचाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया के अंदर बहुत सारी कुरियर कंपनीज है जिसकी भी सर्विस आपको अच्छी लगती है। जो भी ई कॉमर्स बिजनेस वगैरह करते हैं उनसे डिटेल ले सकते हैं, रिव्यू ले सकते हैं। कुछ का नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि ब्लू डार्ट एक्सप्रेस एक कुरियर सर्विस है, और डिलीवरी कुरियर सर्विस, डीएचएल शिपिंग सर्विस, डीटीडीसी कुरियर सर्विस, एक्सप्रेस बीस, फेड एक्सप्रेस, फेडेक्स और ई कॉम एक्सप्रेस। इस तरह के काफी सारे कुरियर कंपनीज है इंडिया के अंदर। दोस्तों आप इनमें से किसी एक कंपनी के अंदर ज्वाइन हो जाते हैं जो कि आपको कुरियर सर्विस प्रोवाइड करती है। तो जब भी आपके पास ऑर्डर आएगा तो आप कस्टमर के घर पर सामान पहुंचा पाएंगे। आपके एड्रेस से सामान कुरियर बॉय लेके जाएगा और कस्टमर के एड्रेस तक पहुंचाने में वो आपकी मदद करेगा। इनफैक्ट आप मान सकते हैं कि ये कंपनी आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि काफी सारी मैंने यहां पर ई कॉमर्स साइट्स खोल रखी है। इनके जैसी साइट बनाने की हम कोशिश करेंगे, इनफैक्ट बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको एक सर्च बॉक्स मिलता है यहां पर, जहां पर हम कोई भी मतलब प्रोडक्ट है वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने जियो मार्ट खोल रखा है तो यहां पर एजेक्स सर्च बॉक्स यहां पर मिल रहा है। यहां पर हमें सजेशन वगैरह दिख रहा है। इस तरह का सर्च बॉक्स हम हमारी वेबसाइट पर लगाएंगे। यहां पर अपनी वेबसाइट का हम लोगो लगाएंगे। यहां पर हमें साइन इन बटन मिलता है, इस तरह का साइन इन बटन हम लगाएंगे। और साथ में आपको दोस्तों इस तरह के बैनर मिल जाते हैं यहां पर। तो ये बैनर चलते रहते हैं, इन एरो पर क्लिक करके हम बैनर देख सकते हैं, चला सकते हैं। और इन बैनर पर क्लिक करके यहां से हम शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। यहां पर सेल वगैरह लगती रहती है। ये सारी चीजें जो प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर होती है वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। और आपको जीरो कोडिंग और प्रोग्रामिंग की नॉलेज चाहिए। कभी कभार थोड़ी बहुत प्रॉम्प्ट डालने के लिए आपको इंग्लिश चाहिए हो सकती है, अदरवाइज कोई हाई लेवल की आपको इंग्लिश है इसकी भी जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपके पास स्किल कुछ भी नहीं है ना, फिर भी आप अपनी प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो करोड़ों रुपए की कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको ब्लूप्रिंट देने वाला हूं ना, उसको फॉलो करके आप भी कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहां पर बैनर वगैरह और मिल जाते हैं। यहां पर कैटेगरीज मिल जाती है प्रोडक्ट की कि बाय किचनवेयर, यहां पर बैकपैक्स, यहां पर कैटेगरीज मिल जाती है। इन पर क्लिक करके यहां से हम सामान खरीद सकते हैं। नीचे फिर आपको यहां पर बैनर मिल जाते हैं। अब दूसरी वेबसाइट पर लेकर चलता हूं, जैसे ये HDFC का स्मार्ट बाई है। यहां पर भी सर्च बॉक्स है, लॉगिन बटन है, लोगो है, सिंपल सी डिजाइन है। ये जियो मार्ट से भी कम अच्छी डिजाइन की गई है। इसी तरह की वेबसाइट आपको यहां पर शॉप क्लूज की दिख जाएगी। इस तरह से हम प्रोडक्ट लिस्ट करना भी सीखेंगे। और साथ में आपको मैं दिखा देता हूं फ्लिपकार्ट का भी ओवरव्यू। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की डिजाइन की हुई है ये। और दोस्तों यदि हम किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट के सिंगल पेज पर हम पहुंच जाते हैं। प्रोडक्ट के सिंगल पेज पर पहुंचने के बाद में हमें उसकी प्राइसिंग वगैरह दिख जाती है, उसका पूरा टाइटल दिख जाता है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिख जाता है। अब यहां से हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, बाय नाउ कर सकते हैं। जब भी इस पर हम कर्सर ले जाते हैं तो ये यहां पर जूम होना स्टार्ट हो जाती है, हम देख सकते हैं। ये सारी चीज A to Z डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, या फिर आप मान सकते हैं इस कोर्स के अंदर बताने वाला हूं। तो यदि आप दोस्तों ई कॉमर्स बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूं वो आप बारीकी से फॉलो करते हैं तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। और दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि इस वीडियो के अंदर आपको काफी सारी चीजें फ्री मिलने वाली है। तो आप मेक श्योर कि इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि फ्री आपको क्या मिलने वाला है। दोस्तों एक प्लगइन आता है जिसका नाम है एलिमेंटर प्रो, और आप प्लगइन वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको
आपको डिटेल से बताने वाला हूं और ए टू जेड जानकारी एकदम बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की आपको बताने वाला हूं। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, एक प्लगइन है एलिमेंटर प्रो नाम से, जिसकी प्राइस लगभग $60 के करीबन है। $60 बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों, और यदि आप बिगिनर हो तो आप खर्च नहीं कर पा रहे होंगे उतने, जो कि मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। तो इस वीडियो को यदि आप कंप्लीट देखते हैं, इस कोर्स को आप पूरा कर लेते हैं, तो आपको पक्का वो एलिमेंटर प्रो है वो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि उसके लिए मैंने कुछ शर्त रखी है। उस शर्त को आप फॉलो करते हैं तभी वो आपको फ्री के अंदर मिलेगा। साथ के अंदर मैं आपको और भी काफी सारी चीजें फ्री प्रोवाइड करने वाला हूं। मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने ब्लूप्रिंट की ओर और देखते हैं कि हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारे ब्लूप्रिंट के हिसाब से सबसे पहले हम समझते हैं कि डोमेन और होस्टिंग होता क्या है। यानी कि आपने नाम जरूर सुना होगा दोस्तों कि डोमेन नेम होता है और होस्टिंग होती है। इसके बारे में हम डिटेल से पहले बात कर लेते हैं। समझा देता हूं आपको कि डोमेन नेम वगैरह क्या होते हैं। जैसे आप चले जाते हैं दोस्तों amazon.com पर, ठीक है, कोई भी सामान खरीदना है आपको तो amazon.com पर या amazon.in पर आप जाते हैं और वहां से आप सामान वगैरह खरीदते हैं, तो ये डोमेन नेम है। ये amazon.com क्या है दोस्तों? डोमेन नेम है। और www और https को इनको हम साथ जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है URL। आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन नेम क्या होता है। तो सीधा सीधा कहने का मतलब इतना ही है, वेबसाइट के नाम को ही हम डोमेन नेम कहते हैं। उस वेबसाइट तक पहुंचने के लिए हम उसके डोमेन नेम को गूगल में टाइप करते हैं तो हमें मिल जाता है। और यदि वो वेबसाइट बिंग और याहू में सबमिट है तो वहां पर भी हमें ये मिल जाती है। आप कोई सा भी सर्च इंजन यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको डोमेन नेम के बारे में पता चल गया। अब दोस्तों, हम इस तरह की वेबसाइट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल amazon.com के जैसी हम वेबसाइट बनाते हैं, तो यहाँ पर इमेजेस वगैरह अपलोड है, यहाँ पर ये टेक्स्ट वगैरह अपलोड है, यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें अपलोड करते हैं। ठीक है, हमारी वेबसाइट पर जो चीजें हम अपलोड करते हैं उसकी कुछ ना कुछ तो साइज होगी ना दोस्तों। फॉर एग्जांपल ये फोटो है, इसकी हम साइज मान लेते हैं कि 2-3 MB इसकी साइज है, ठीक है, या फिर आप मान सकते हैं 10 MB इसकी साइज है। आप फुल HD में इसको बना रहे हैं, 10 MB इसकी साइज है, तो वो 10 MB स्टोर करने के लिए हमें गूगल पर या इंटरनेट पर जगह की जरूरत होती है। उसे ही बोलते हैं दोस्तों हम वेब होस्टिंग। यानी कि हम सर्वर को परचेज कर रहे हैं, गूगल पर या फिर इंटरनेट पर अपनी जगह ले रहे हैं ताकि हम इमेजेस वगैरह अपलोड कर सकें। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि गूगल का एक फ्री टूल भी है जिसके अंदर हमें वेब होस्टिंग फ्री मिलती है, जिसका नाम है ब्लॉगर, लेकिन उसके अंदर आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं मिलते। इस तरह की आप वेबसाइट वहां पर बनाओगे तो आपको कोडिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपके लिए काम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम यूज करने वाले हैं जिस टूल को, जिसका नाम है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है दोस्तों, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है कि डोमेन और होस्टिंग होता क्या है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि डोमेन और होस्टिंग को हम किस तरह से बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखा है। ये लिंक दे रखा है ना, इस लिंक पर आप क्लिक करोगे ना तो आप गूगल पर पहुंच जाओगे। गूगल पर पहुंचने के बाद में आपको दोस्तों खरीदने का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आपको मेरे लिंक से जाते हो तो क्या बेनिफिट होगा, थोड़ी देर रुक के मैं आपको सब कुछ बताता हूं। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आपको सिर्फ वेब होस्टिंग खरीदनी है 1 साल के लिए। वेब होस्टिंग एक बार के लिए आपको खरीदनी है, आपको 1 साल के लिए डोमेन नेम बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूं कि आप होस्टिंगर की होस्टिंग के साथ जाइए, क्योंकि होस्टिंगर की होस्टिंग की अच्छी सर्विस है और ये ज्यादा महंगी भी नहीं है। तो इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। जिसने भी होस्टिंगर की होस्टिंग ले रखी है उससे आप रिव्यू ले सकते हैं। और मैंने दोस्तों ले रखी है, पिछले 3 से 4 सालों से मैं होस्टिंगर की होस्टिंग यूज करता हूं। मुझे अभी तक कोई इश्यू नहीं आया, कोई भी क्रैश का इश्यू नहीं आया है, हमारा कभी भी डाटा डिलीट भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आपको अच्छी होस्टिंग के साथ जरूर जाना चाहिए। सस्ती के चक्कर में या फिर बिल्कुल सस्ती के चक्कर में आपको नहीं जाना चाहिए। और जो फ्री होस्टिंग अवेलेबल है इंटरनेट पर, उनके साथ भी बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह भी इतनी ज्यादा महंगी नहीं है। इसको आप खरीद लेना। अब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि यह सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है ना, वो यही है जो आप अभी करने वाले हैं 7-8 हज़ार रुपए का। और आपका बजट कम है ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसका भी मैं तरीका बता दूंगा कि आप कम बजट होते हुए भी अपना प्रॉपर काम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैंने लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप आते हैं तो वो जो मैं एलिमेंटर प्रो नाम का प्लगइन बता रहा था ना, वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तरीका मैं आपको अभी बताने वाला हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पर आ जाते हैं और आपको होस्टिंगर के यहाँ पर 3 प्लान मिलते हैं।
सिंगल वेब होस्टिंग का प्लान है जिसके अंदर आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। यानी कि इस प्लान को ले लिया जिसकी प्राइस लगभग 70 रुपए प्रति महीना है, इसको आप लेते हैं तो आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी में या फिर जितने दिन तक ये होस्टिंग रहेगी तब तक आप एक ही वेबसाइट बनाओगे तो आप ले सकते हैं ये, और 50 GB ही आपको SSD स्टोरेज मिलेगी। तो स्टोरेज भी आपको यहाँ पर प्रीमियम प्लान के कंपैरिजन में कम मिलेगी। तो ज्यादातर लोग है वो ये प्रीमियम वाला प्लान है जो कि बेस्ट वैल्यू प्लान है, इसको ही खरीदते हैं। इसके अंदर हम 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। यानी कि हमने एक बार होस्टिंग ले ली, एक डोमेन इसके साथ हमें फ्री मिलेगा जिसकी लगभग प्राइस है 750 रुपए, वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और यदि हम ये ले लेते हैं तो एक बार होस्टिंग लेने के बाद में 100 वेबसाइट तक होस्ट कर सकते हैं। यानी कि हमने बार बार डोमेन बना लिए, यानी कि सब डोमेन बना लिए या फिर डोमेन नेम हमने अलग से खरीद लिए, तो हमें 100 तक यहां पर वेबसाइट आसानी के साथ होस्ट कर सकते हैं और 100 GB SSD स्टोरेज। तो मैं दोस्तों आपको हाईली रेकमेंड करता हूं कि यदि आप बिगनर हैं, आपका बजट थोड़ा टाइट है, तो इस प्लान को जरूर ले लेना। इसका कोई फायदा ज्यादा नहीं है, तो आप इस प्लान की तरफ जाइए। और ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो बहुत जल्दी लोड होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें स्पीड का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। यानी कि वेबसाइट जब भी हम ओपन करें तो वो 2-3 सेकंड के अंदर आराम से ओपन हो ही जानी चाहिए। तो दोस्तों आपका बजट इतना बैठता है 270 रुपए प्रति महीने के हिसाब से, तो आप ये वाला प्लान ले सकते हैं जिसके अंदर आपको 200 GB SSD स्टोरेज मिलती है। अब इसका मतलब तो समझ गए होंगे दोस्तों, 200 GB SSD स्टोरेज यानी कि 200 GB की हमें फास्ट स्टोरेज मिलेगी। SSD नहीं है, यहाँ पर SSD है। फास्ट स्टोरेज के अंदर हम अपने कंटेंट को अपलोड कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो लिंक हो, चाहे वो इमेज हो या फिर कोई वीडियो हो। यानी कि वीडियो वगैरह के हम लिंक डालते हैं या फिर वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके लिए हमें स्टोरेज की जरूरत होती है। तो 200 GB फ्री स्टोरेज इसके अंदर हमें मिल जाती है, फिर आप मान सकते हैं इस प्लान को लेने के बाद में मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों इस प्लान के बारे में हम थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं कि यह प्लान क्या है। मैं आपको दोस्तों बिगिनर के लिए यह रिकमेंड करता हूं। 150 रुपये प्रति महीना के हिसाब से लगभग आपके लगेंगे। 100 वेबसाइट इसके अंदर आप होस्ट कर सकते हैं। 100 GB SSD स्टोरेज आपको इसके अंदर मिल जाएगी। प्री बिजनेस ईमेल आप बना सकते हैं बहुत सारी, और अनलिमिटेड फ्री SSL मिल जाएंगे। अब SSL का मतलब आप नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप ये होस्टिंगर की होस्टिंग में आते हैं तो यहां पर एक लॉक का सिंबल बनता है। अब इस सिंबल का मतलब इतना ही है दोस्तों कि ये वेबसाइट है वो सिक्योर है। जिस वेबसाइट के अंदर SSL इंस्टॉल हुआ नहीं है उस वेबसाइट पर यहां पर लिखा आता है कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है, या फिर नो सिक्योर लिखा आता है, वो सिक्योर नहीं होती है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं, आपकी वेबसाइट पर आकर लोग प्रोडक्ट वगैरह परचेज करेंगे, अपनी कार्ड डिटेल डालेंगे, UPI से पेमेंट वगैरह करेंगे और उसके अंदर SSL ही इंस्टॉल नहीं होगा, तो सीधी सी बात है कि वहां से हमारा प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। जो वेबसाइट सिक्योर ही नहीं है उसे प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? आप खरीद सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए इसके अंदर हमें अनलिमिटेड फ्री SSL मिल जाते हैं। यानी कि इसके अंदर हमने 100 डोमेन भी डाल दिए ना, तो 100 डोमेन पर अलग से चार्ज हमें नहीं देना पड़ेगा SSL का। बस हम एक क्लिक के साथ SSL इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी साइट को सिक्योर कर सकते हैं अपने यूजर के लिए। अब दोस्तों इसके अंदर आपको वर्डप्रेस का भी ऑप्शन मिल जाता है, इसको आप वर्डप्रेस मैनेज कर सकते हैं। और दोस्तों अब इस प्लान के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। आप यहां पर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करोगे और इसको बाय करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, और वो एलिमेंटर प्रो कैसे मिलेगा उसके बारे में भी बता देता हूं। अब ऐड टू कार्ट क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर 4 ऑप्शन ड्यूरेशन के हिसाब से दिखेंगे। आप अपने प्लान को एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए कि आपको क्या क्या चीजें इस प्लान के साथ मिलने वाली है। अब दोस्तों यदि आप 48 मंथ के लिए लेते हैं तभी आपके 150 रुपए प्रति महीने के हिसाब से लगेंगे, ठीक है। और इसकी प्राइस 8000 से कम के अंदर आपको मिल जाएगी, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उससे फॉलो करके लेते हो। तो यदि आप 2 साल के लिए लेते हो तो लगभग 179 रुपए या 179 रुपीज आपको पर मंथ के हिसाब से देने पड़ेंगे। और आप 12 महीने के लिए लेते हैं तो लगभग आपको 239 रुपए प्रति महीना के हिसाब से देने पड़ेंगे। और ये 1 महीने वाला तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, मैं इसको बिल्कुल ही आपको सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि 1 महीने के लिए आपने होस्टिंग ले ली, अगली बार आपको वापस उतना ही रुपया देना पड़ेगा, यानी अगले महीने आपको इतना ही रुपया और देना पड़ेगा रिन्यू कराने के लिए। तो मेक श्योर कि आपका बजट बहुत ज्यादा टाइट है तो आप 1 साल के लिए ले, अदरवाइज तो आप 24 महीने वाली या 48 महीने वाली होस्टिंग के साथ ही जाइए। इसका फायदा क्या है मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 48 महीने वाली होस्टिंग के ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और आपका फेसबुक या गूगल पर अकाउंट जरूर होगा। मेरा सजेशन है आप यहाँ पर गूगल से बना लीजिए, क्योंकि फेसबुक पर आईडी वगैरह ब्लॉक होती रहती है तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है आगे जाकर। तो आप ईमेल
ईमेल आईडी से अपना अकाउंट बना लीजिए। यहाँ पर क्लिक कीजिए और आपकी ईमेल जो सिस्टम के अंदर है उसे ओपन कर लीजिए। हम पेमेंट करने के हमें सभी ऑप्शन मिल जाएंगे जो हमारे देश के अंदर लोकल पेमेंट मेथड अवेलेबल है, यूपीआई पेमेंट या फिर पेटीएम, नेट बैंकिंग, पेपाल, गूगल पे, यहाँ पर सभी से पेमेंट कर सकते हैं। जो भी आप ऑप्शन से पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब दोस्तों इसकी प्राइस वगैरह है 7,000 रुपए के करीबन, ठीक है। और टोटल प्राइस टैक्स वगैरह मिलाकर पड़ती है 8,439 रुपए। तो आप मेरे दिए गए लिंक से आते हैं और इस कूपन कोड को यूज करते हैं जो कि है ऑफर 7, ठीक है। आपको मेरे लिंक से आना बहुत जरूरी है। अब अप्लाई करते हैं आप कूपन कोड तो आपको अप टू 7% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब एक साल के लिए आपको 2,000 रुपए भी नहीं पे करने पड़ेंगे, जबकि आप एक महीने वाली लेते हैं तो आपको 600 रुपए के करीबन एक महीने के ही पड़ जाते हैं। तो सजेशन मेरा यह रहेगा क्योंकि ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए लेंगे तो भाई आपके लिए सस्ती पड़ेगी, अदरवाइज आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप एक साल के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस कूपन कोड को अप्लाई कर देना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक पर क्लिक करके यदि आप होस्टिंग लेते हैं उसके बाद जो कंफर्मेशन का ईमेल आते हैं जिसके अंदर आपको पेमेंट रिसिप्ट भेज दी जाती है उसका स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म के अंदर आपको स्क्रीनशॉट को अटैच करके मुझे भेज देना है। मैं वेरीफाई करूंगा कि आपने मेरे लिंक से होस्टिंग ली है तो ये $60 का एलिमेंटर प्रो का प्लगइन है वो बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। अब एलिमेंटर प्रो का क्या फायदा है हमारा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि एलिमेंटर प्रो को यदि हम यूज करते हैं, आप चाहो तो खरीद के यूज कर सकते हैं, आप चाहो तो मेरे लिंक से होस्टिंग ले लोगे तो मैं आपको वैसे भी भेज दूंगा। आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। अब मैं ऐसा काम क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे को दोस्तों कमीशन मिलता है, मेरे लिंक से जाते हो तो मुझे कमीशन मिलता है। अब मेरा फायदा हो रहा है तो मैं आपका फायदा भी जरूर कराऊंगा। तो सिंपल सी बात इतनी ही है। तो मेरे लिंक से ले लेना और पेमेंट रिसिप्ट का स्नैपशॉट लेके जो डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉर्म दिया गया है उसमें अटैच करके भेज देना और आपको आपकी ईमेल पर ही एलिमेंटर प्रो का जिप फाइल है वो भेज दिया जाएगा। अब एलिमेंटर प्रो दोस्तों क्या मैं आपको बता देता हूं कि एक ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है जिसकी मदद से हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को बड़ी ही आसानी से बिना किसी कोडिंग के बना सकते हैं। पूरा तरीका हम आगे जानेंगे। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर सबमिट सिक्योर पेमेंट पर क्लिक करके ये पेमेंट कर देना है। तो हमने डोमेन और होस्टिंग के बारे में जान लिया। डोमेन और होस्टिंग हम किस तरह से परचेज कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ आपको होस्टिंग परचेज करनी है, डोमेन आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा एक साल के लिए। और अब हम लॉगिन करना सीख लेते हैं cPanel के अंदर। तो आप जब परचेज कर लेते हैं मेरे लिंक से तो आपको वापस से चले आना है यहाँ पर होस्टिंगर की वेबसाइट पर। यहाँ पर आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। आपने गूगल से, फेसबुक से जिससे भी अकाउंट बनाया, फिर मैनुअल ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के जो अकाउंट बनाया उस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ईमेल आईडीज आ जाएगी, जो आपके सिस्टम के अंदर ईमेल आईडी है वो आ जाएगी। जिस भी ईमेल से आपने अकाउंट बनाया था उस ईमेल को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे अपने cPanel में। अब cPanel के अंदर लॉगिन होने के बाद में वेबसाइट वाले सेक्शन के अंदर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर हेलो का ऑप्शन मिलता है। आपको यहाँ पर स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको पूछा जाता है कि आप वेबसाइट किसके लिए बना रहे हैं, तो आई एम क्रिएटिंग फॉर माई सेल्फ है। ये सारे ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम सारा काम वैसे भी कर लेंगे तो इन सारे स्टेप को आप एक बार के लिए स्किप भी कर सकते हैं। ये होस्टिंगर आपको दोस्तों थोड़ी सी सुविधा देते हैं कि आप बस यहाँ पर क्लिक करते जाइए और आपका सारा काम होता जाएगा। तो आप इनको एक बार के लिए स्किप भी कर सकते हैं। और आप न्यू वेबसाइट बनाना चाहते हैं या माइग्रेट करना चाहते हैं कोई वेबसाइट को, इनकी दूसरे साइट के डाटा को यहाँ पर लाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको भी आपको दोस्तों यहाँ पर एक बार के लिए स्किप कर देना है। अब आपको तो फ्री डोमेन मिलेगा ना दोस्तों, इसको क्लेम कर लेना है। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर सिलेक्ट बटन पर क्लिक करना है और आपको अपना डोमेन सर्च कर लेना है। अब आप .in डोमेन लेना चाहते हैं, .com, .net, .org, .edu जो भी लेना चाहते हैं आप, तो वो एक्सटेंशन आप यहाँ आगे से सिलेक्ट करेंगे और आपको अपना फ्री डोमेन है वो यहाँ पर सर्च कर लेना है। वो आपका डोमेन यदि अवेलेबल होगा तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि डोमेन इज अवेलेबल। अब आपको अपने डोमेन को कर देना है कंफर्म, यानी कि कर देना है आपको कंटिन्यू। उसके बाद आपको अपने सेटअप को कर देना है फिनिश। जो ये लोकेशन है ये पहले से डिटेक्ट कर लेता है, एशिया इंडिया सर्वर लोकेशन, और आपका डोमेन आपको नीचे दिखा देता है तो आपको ये लोकेशन ही रखनी है। उसके बाद आपको फिनिश सेटअप के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको थोड़ी सी अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपको यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी और पर्सनल डिटेल डालनी पड़ेगी, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल डालनी पड़ेगी, कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी पड़ेगी। तो कंट्री सेलेक्ट करके
आप यहाँ पर नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद पहला नाम, दूसरा नाम या फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल और अपना स्टेट, उसके बाद सिटी, एड्रेस, जिप कोड, मोबाइल नंबर डालकर आपको यहाँ पर फिनिश रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना है। तो आपका रजिस्ट्रेशन दोस्तों फिनिश हो जाएगा और थोड़ी देर के अंदर आपको यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा cPanel के अंदर और आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। फिर से हम लॉग आउट हो जाते हैं तो यहाँ पर होस्टिंगर की होस्टिंग में आकर यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करना है, अपनी ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना है जिससे भी हमने अकाउंट बनाया है। फिर आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो होस्टिंग आपने ले रखी है, उस प्लान का नाम आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर मैनेज बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने पूरा cPanel खुल जाएगा। अब अगले स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, हम अपने ब्लूप्रिंट की ओर चलते हैं जो है दोस्तों इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब ये वर्डप्रेस है क्या है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूं। जैसे दोस्तों ये अमेजोन की वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर जाकर हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते ना। जैसे कि इस फोटो के जगह हमें कोई दूसरी फोटो लगानी है, क्या हम लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इस प्रोडक्ट की प्राइस हमें कम ज्यादा करनी है, हम कर सकते हैं क्या? वो बिल्कुल नहीं। अब थोड़े से भाई एडवांस लोग आएंगे कि कोड में जाकर यहाँ पर चेंज कर दो, वैसे नहीं कह रहा हूं मैं। यहाँ पर मैं कह रहा हूं दोस्तों कि ओरिजिनल प्राइस हमें इसको बेचना है, मतलब $25 के अंदर, जो ये अभी $30 के अंदर बिक रहा है। तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जो ये यूजर को यहाँ पर ओवरव्यू मिलता है इसे बोला जाता है दोस्तों फ्रंट एंड है। कोई भी यूजर यहाँ पर आकर इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकता। जो चेंजेस करने वाला पैनल होता है ना, जो हम यूज करने वाले हैं दोस्तों वर्डप्रेस, और उस वर्डप्रेस को हम बैकएंड पैनल बोलते हैं दोस्तों, जहां से हम अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को पूरी तरह से डिजाइन कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो वो होता है दोस्तों बैकएंड। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम एज ए बैकएंड यूज करेंगे वर्डप्रेस को। तो चलिए हम वर्डप्रेस इंस्टॉल किस तरह से करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो मेरे पास जितने डोमेन थे उस पर मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ पर मैं कोई सब डोमेन क्रिएट कर लेता हूँ। सब डोमेन के बारे में दोस्तों आपको पता ही होगा कि हम बहुत सारे यहाँ पर सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं होस्टिंगर के साथ। यहाँ पर तो हम लिख देते हैं e-commerce.jaypalsingh.com। ये मैंने मेन डोमेन ले रखा है, इसको हम सब डोमेन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। सब डोमेन हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर वर्डप्रेस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर ओवरव्यू पर आप जाइए, यहाँ से हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे। अपना डोमेन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जिस पर भी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि वर्डप्रेस एक स्क्रिप्ट है या सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को बिना कोडिंग के डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंस्टॉल के वर्डप्रेस के बटन पर हम कर देते हैं क्लिक। आप थोड़ी सी हमसे बेसिक डिटेल पूछेगा जो हमें आगे भी काम आएगी। तो यहाँ पर आपको टाइटल दे देना है, जो भी आप अपनी वेबसाइट का या फिर वेबसाइट का टाइटल देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये टाइटल दे। एडमिनिस्ट्रेटर की ईमेल आईडी ये पहले से आ जाती है जिससे भी आपने होस्टिंगर के अंदर अकाउंट बनाया है। यदि आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। अब आपको एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम डाल देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यूजर नेम और पासवर्ड आपको याद रखने हैं क्योंकि ये काम आएंगे आपको वर्डप्रेस के अंदर जब हम लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम यूजर नेम और पासवर्ड डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एडवांस का बटन मिलता है। यहाँ पर आपको दोस्तों क्रिएट न्यू डेटाबेस जो रिकमेंडेड है इसको ही सिलेक्ट करना है। डेटाबेस का कोई पासवर्ड देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। पासवर्ड सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक कर दीजिए, आपके ब्राउजर के अंदर वो पासवर्ड सेव हो जाएंगे। अब आपको कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर आपको जो वर्जन इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस का उसको सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर अपडेट ओनली टू महिंद्रा वर्जन भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि रिकमेंडेड है। और आप चाहो तो वर्डप्रेस का जब लेटेस्ट वर्जन आए तो ये भाई लेटेस्ट वर्जन आपको भी मिले, आप जब साइट मैनेज करते हैं वहां पर आपको भी मिले तो आप नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करते हैं। लगभग 55 MB का ये सॉफ्टवेयर है, ये थोड़ी देर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों सक्सेसफुली वर्डप्रेस हमारी वेबसाइट के लिए इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ से हम एडिट वेबसाइट पर जब क्लिक करेंगे तो हम सक्सेसफुली वर्डप्रेस के अंदर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस का इंटरफेस कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले हमें बड़ा बड़ा लिखा आ जाता है वेलकम टू वर्डप्रेस। तो यहाँ पर अब इन सारे ऑप्शन के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। अब पेजेस क्या होते हैं दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने सुने होंगे टर्म एंड कंडीशन पेज, डिस्क्लेमर पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, रिफंड पॉलिसी या फिर कैश ऑन डिलीवरी की कोई पॉलिसी है तो वो, पेमेंट पॉलिसी, जितनी भी पॉलिसी बनाई जाती है वो पेजेस के अंदर रखी जाती है। अब ये पोस्ट है वो ब्लॉगिंग वगैरह के लिए काम आती है। अब ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हम पोस्ट को काम में नहीं लेंगे, हम पेजेस को लेंगे, मीडिया को लेंगे, कमेंट वगैरह हमारी साइट पर आएंगे तो वो दिख जाएंगे। अब अपीयरेंस क्या है दोस्तों, अपीयरेंस के अंदर हमें थीम का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा कि हम थीम को इंस्टॉल करें। अपने ब्लूप्रिंट के अंदर भी हमने लिख रखा है थीम इंस्टॉल। तो अब हम थीम इंस्टॉल के बारे में जानते हैं। अब दोस्तों अपने कर्सर को आप यहाँ पर लेकर जाते हैं तो ये कुछ इस तरह से हथेली बन के आ जाता है। ठीक है,
अब इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर थीम के अंदर जाओगे। अपीयरेंस में जाने के बाद में थीम में, अब थीम होता क्या है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। अभी करंटली हमारी वेबसाइट पर कौन सा थीम है वो आप विजिट साइट पर क्लिक करके देख लेंगे, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं कि ये थीम है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इस थीम का नाम है दोस्तों 2023। ये थीम अभी इंस्टॉल है, अब इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब हम हमारी वेबसाइट के लिए ये थीम नहीं रखना चाहते हैं, हम दूसरा थीम रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐड न्यू के बटन पर क्लिक कीजिए। थीम का मतलब दोस्तों इतना है कि हम हमारी वेबसाइट के लुक एंड फील को अपने हिसाब से मैन्युअली एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए एक्स्ट्रा थीम काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए और इसके बाद इसको एक्टिवेट कर लीजिए। बाकी दोस्तों ज़्यादा कोई थीम का रोल रहेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर थीम की जगह हम एलिमेंटर का यूज करेंगे तो हम अपने हिसाब से उसे डिजाइन कर पाएंगे कि किस तरह की वेबसाइट हमें बनानी है। तो अब आप यहाँ पर एक्टिवेट पर क्लिक कर दीजिए और आपकी थीम एक्टिवेट हो जाएगी। थोड़ा लुक आपको चेंज हुआ मिलेगा, लेकिन अभी भी आपको वैसा बोरिंग सा लुक दिखेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने थीम तो डाल दिया लेकिन हमारी साइट पर कोई कंटेंट नहीं है। इससे हमारी साइट के लुक के अंदर ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। जो ये नीचे वाला एरिया होता है दोस्तों, इसके अंदर हम क्रेडिट वगैरह देते हैं, इसको बोला जाता है दोस्तों फूटर एरिया, ठीक है। अब जो यहाँ पर लोगो वगैरह ऐड किए जाते हैं, यहाँ पर हम सर्च बॉक्स वगैरह लगाते हैं, जैसे आपने यहाँ पर देखे अमेजोन पर इस तरह के सर्च बॉक्स वगैरह लगाते हैं, तो ये वाला एरिया कहलाता है दोस्तों हेडर, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो बॉडी एरिया है इसके अंदर हम हमारा प्रोडक्ट वगैरह डालते हैं, पूरा कंटेंट डालते हैं, कोई बैनर बनाना है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डालते हैं। यहाँ पर लॉगिन एंड साइन अप वाला बटन भी हम लगाएंगे। अब दोस्तों हम अपने ब्लूप्रिंट पर दोबारा से चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन, अब हमें कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल करने हैं अपनी साइट के लिए वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर प्लगइन वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे, आपको यहाँ पर इंस्टॉल्ड प्लगइन मिल जाएंगे जितने प्लगइन इंस्टॉल है। इसी तरह से हम प्लगइन का मतलब इतना सा है दोस्तों कि हम यहाँ पर टूल सेटिंग, यहाँ पर इन ऑप्शन की जगह कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं तो प्लगइन का यूज किया जाता है। हम हमारी साइट के लिए यदि प्लगइन ज्यादा यूज करेंगे तो हमारी साइट तो स्लो होगी, इसलिए हमें मेन जो हमारे काम के प्लगइन है वो यूज करने चाहिए। और हम हमारे फीचर को इंक्रीज करने के लिए, अच्छे ढंग से मैनेज करने के लिए हमारी साइट को, या फिर अच्छे ढंग से डिजाइन करने के लिए प्लगइन को यूज करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इंस्टॉल प्लगइन के अंदर आप जाते हैं तो यहां पर इसका लेटर आप देख सकते हैं बोल्ड नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि ये प्लगइन एक्टिवेट नहीं है। अब एक्टिवेट पर क्लिक करके हम एक्टिवेट कर सकते हैं। अब ऑल इन वन माइग्रेशन है WP, तो यहां पर यह बोल्ड हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि एक्टिवेट है, अभी ये हमारी साइट पर करंटली वर्क कर रहा है ये फीचर। अब ये दोस्तों आप देख सकते हैं साइट के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है ना, ये इसी प्लगइन की वजह से ही है। अब इसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं तो ये ऑप्शन भी सारा यहां से हट जाएगा। तो अब यदि हम किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, अब हमने होस्टिंगर की होस्टिंग यूज किया तो होस्टिंगर का एक प्लगइन आ गया, इसको हम डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर आप यहाँ पर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसको क्लिक कीजिए, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लॉक एक्शन में जाकर आप यहाँ पर डिलीट के बटन पर क्लिक करके अप्लाई कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है, ये प्लगइन है वो डिलीट हो जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा डीएक्टिवेट, अदरवाइज हम डिलीट नहीं कर पाएंगे। डीएक्टिवेट करने के बाद में आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पर ओके कर दीजिए, ठीक है। लाइट स्पीड कैच, ये जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं जो 55 MB का साइज होता है उसके के साथ ही ये सारे इंस्टॉल हो जाते हैं। तो दोस्तों जो प्लगइन काम के हमारे वही प्लगइन हमें यूज करने हैं। तो चलिए हम ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करते हैं और कुछ प्लगइन इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। सबसे पहला प्लगइन है दोस्तों हमारा डिसेबल गटनबर्ग। यह प्लगइन दोस्तों हमारे जो यहाँ पर डिफॉल्ट कस्टमाइजेशन का एडिटर मिलता है ना हमें वर्डप्रेस का, उसे ये डिसेबल कर देगा, क्योंकि हम एलिमेंटर के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद हम इसे एक्टिवेट कर देंगे। एलिमेंटर के थ्रू बनाएंगे तो हम एलिमेंटर का प्लगइन यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक्टिवेट कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर हम दोस्तों दोबारा सर्च कर लेते हैं एलिमेंटर को, ठीक है। यहाँ पर हम दोबारा से चलते हैं यहाँ पर ऐड न्यू पर, अब हम प्लगइन यूज कर लेते हैं एलिमेंटर नाम का, ठीक है। एलिमेंटर यहाँ पर प्लगइन आपको यूज कर लेना है। एलिमेंटर आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर ये प्लगइन मिल जाएगा। अब आपने बोला था कि आप तो प्रो वर्जन के बारे में बात कर रहे थे जो बिल्कुल फ्री में दोगे। जी हाँ, बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा। मेरे लिंक से आप होस्टिंग लेते हो, पेमेंट रिसीव का स्क्रीनशॉट फॉर्म के अंदर आप पोस्ट करते हो जो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, तो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों फ्री वर्जन भी हमें यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है दोस्तों जब हम फ्री वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ पर एक्टिवेट कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर एलिमेंटर का प्रो वर्जन डालते हैं तो ये प्रो वर्जन काम करेगा, अदरवाइज तो यहाँ पर आपको एरर दिखा देगा, ठीक है। तो अब दोस्तों हम अपना जो प्लगइन है वो अपलोड कर देते हैं, जो मैं आपको जिप फाइल के अंदर अपनी ईमेल आईडी पर सेंड कर दूंगा। तो आपको यहाँ पर अपलोड प्लगइन के अंदर जाना है,
यहाँ पर चूज फाइल, उसके बाद जहाँ पर भी आपका प्लगइन है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये रहा हमारे पास एलिमेंटर प्रो, इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, इसको हमने इंस्टॉल कर लिया है। यानी कि जो ईमेल पर आपको प्लगइन का जिप फाइल मिलेगा उसको अपने सिस्टम के अंदर आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर जिप फाइल ये सपोर्ट करता है वर्डप्रेस, तो यहाँ आपको मैं जिप फाइल के अंदर ही दूंगा। उसके बाद यहाँ पर एक्टिवेट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जैसी चाहे वैसी साइट हम बनाना चाहते हैं तो आपको एलिमेंटर का प्रो वर्जन लेना ही होगा, या फिर जो मैं तरीका बता रहा हूं वैसे आप फॉलो करके मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आप अच्छे ढंग से कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको फ्री वर्जन के अंदर बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं, तो प्रो वर्जन यूज करना काफी ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों हम और कौन सा प्लगइन यूज करेंगे उसके बारे में बता देता हूं। तो अब हम प्लगइन यूज करेंगे वूकॉमर्स। ये वूकॉमर्स हमारे प्रोडक्ट वगैरह को ऐड करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पर वूकॉमर्स हम सर्च कर लेते हैं और हमें जो प्लगइन मिलेगा उसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल्ड। ये वूकॉमर्स है दोस्तों, इसको दोस्तों 5 मिलियन से ज्यादा यूज करते हैं। इनफैक्ट आप मान सकते हैं कि 5 मिलियन से ज्यादा साइट पर, 50 लाख से ज्यादा साइट पर यह प्लगइन इंस्टॉल हुआ है। ज़्यादातर लोग हैं वो अपनी ई कॉमर्स साइट में प्रोडक्ट वगैरह ऐड करने के लिए वूकॉमर्स को यूज करते हैं। अब हमने इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट कर देंगे तो यहाँ पर हमें उसके ऑप्शन वगैरह भी सारे मिल जाएंगे। जैसे एलिमेंटर के ऑप्शन हमें मिल गए। फीचर ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें प्लगइन को यूज करते हैं। अब दोस्तों अपने ब्लूप्रिंट पर वापस से चलते हैं और देखते हैं कि वूकॉमर्स का सेटअप हम किस तरह से करेंगे। तो हमारे सामने ऑटोमेटिकली खुल जाता है, नहीं खुलता है तो आप वूकॉमर्स में जाकर प्लगइन में जाकर यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर वेलकम टू वूक का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर सेटअप माई स्टोर पर क्लिक करेंगे। अब आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी कुछ चीजें। विच वन दीज बेस्ट डिस्क्राइब यू, आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस, आई एम ऑलरेडी सेलिंग। आप जो भी चाहे उसमें से सिलेक्ट करके कंटिन्यू कीजिए। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपने स्टोर का नाम दे देना है, तो चलिए मैंने ये नाम दे दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने बिजनेस का टाइप चूज करना है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इसके अंदर जो हम कैटेगरी सेट करते हैं या फिर अपनी इंडस्ट्री चूज करते हैं, क्या हम उसी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे, दूसरे इंडस्ट्री के प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे से डाटा कलेक्ट करता है, अपने प्लगइन के अंदर इंप्रूवमेंट लाएगा। हमसे जो डाटा कलेक्ट करता है उसका कोई मतलब नहीं है। अब आपको यहाँ पर अकाउंट बना लेना है, आप जो डिटेल भरना चाहे वैसी डिटेल भर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्लॉथिंग एंड एसेसरीज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि आप कहाँ से हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंडिया राजस्थान। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर हम क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको प्लगइन मिलते हैं कि गेट अ बूस्ट विद फ्री फीचर्स, तो आपको एक बार के लिए इनको है ना अनचेक कर देना है, क्योंकि हम जैसा मैंने आपको बताया था कि हम ज़्यादा फालतू के प्लगइन है हम हमारी वेबसाइट के अंदर यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारी साइट लोड होने में समस्या होगी, ये लोड देरी से होगी। तो बस हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है। हम ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करके प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट पर चलते हैं कि हमें क्या करना है आगे। तो दोस्तों क्रिएट प्रोडक्ट कैटेगरी, सबसे पहले हमें प्रोडक्ट की कैटेगरी बनानी पड़ेगी। अब ये कैटेगरी क्या होती है, अमेजोन पे लेके चलता हूं, आप देख सकते हैं एक कैटेगरी है कि टॉयज अंडर $30, ठीक है। उसके बाद हेल्थ एंड पर्सनल केयर, उसके बाद गेमिंग एसेसरीज। ये क्या है दोस्तों, ये कैटेगरीज है। इस तरह की कैटेगरीज हम बनाते हैं। जैसे आपको मैं फ्लिपकार्ट की ओर लेके चलता हूं, ठीक है, उसके अंदर भी आपको दिखा देता हूं कि कैटेगरीज क्या होती है। हम अलग अलग तरह की कैटेगरी बनाएंगे, जैसे बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह की इन्होंने एक कैटेगरी बनाकर यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट डाल दिए। अब दोस्तों कैटेगरीज बनाने के लिए यहाँ पर आपको प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर कैटेगरीज का ऑप्शन मिल जाता है। इस कैटेगरीज के बटन पर आपको क्लिक करना है, बस आपको अपनी कैटेगरी का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड टू न्यू कैटेगरी के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पर बना लेते हैं काफ़ी सारी कैटेगरीज, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि किचन वगैरह के लिए हम कोई कैटेगरी बना लेते हैं जिसके अंदर हम किचन का सामान ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी के बटन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ये कैटेगरी आ गई है। अब हम दूसरी कैटेगरी बनाना चाहते हैं, जैसे कि मेंस। यहाँ पर मेन से संबंधित यहाँ पर है ना हमें प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी क्लिक करेंगे, कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ पर ये डिस्प्ले हो जाएगी। इनका मतलब ये है कि आपने एक कैटेगरी सक्सेसफुली क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पर हम वुमेन भी डाल देते हैं कि यहाँ पर वुमेन वियर वगैरह या फिर वुमेन के काम की चीज़ें हैं वो हम इस कैटेगरी के अंदर ऐड करेंगे। और अब यहाँ पर हम डाल देते हैं किड्स वगैरह भी, ठीक है। तो यहाँ पर किड्स की कैटेगरी भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। साथ में हम होम से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं ना, होम एंड अप्लायंसेज, उस तरह की भी एक कैटेगरी बना देते हैं। जितनी भी घरेलू चीज़ें हैं उनको यहाँ पर इस कैटेगरी के अंदर ऐड कर पाएँ। तो कैटेगरी बनाने के बारे में आपको पता चल गया होगा और कैटेगरी क्या होती है उसके बारे में पता
चल गया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगला काम हमें क्या करना पड़ेगा। हम ब्लूप्रिंट पर चलते हैं और लिस्ट प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि अब हमने कैटेगरी बना ली है, अब इन कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड न्यू का बटन मिलता है दोस्तों, ठीक है। ऐड न्यू के बटन पर आप क्लिक करेंगे, यानी कि आप नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे। अब इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम हमें देना है। जैसे एक बार के लिए हम किसी भी वेबसाइट से डेमो के लिए कॉपी करके आपको बता देता हूं कि हम यहाँ पर एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें डालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूं, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट का नाम जो है ना, उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ से इतना कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये होगा कॉपी, और यहाँ से मैं आपको डेमो के तौर पर बता देता हूँ, बाकी आपको अपना प्रोडक्ट ऐड करना है, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल देना है यहाँ पर, पूरा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। अब इसका जहाँ पर भी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हमें दिखता है, पूरा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे कि वो नाम था, ये डिस्क्रिप्शन ये पूरा रहा, ये ठीक है, ये बस पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया। अब इस पूरे डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर डाल देते हैं। आपको अपने हिसाब से लिखना है, मैं डेमो के लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का भी बटन मिलेगा, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पर क्या डालना है, यहाँ पर डालने के लिए दोस्तों हम चलते हैं वापस। प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये है कि प्रोडक्ट वगैरह के बारे में हम थोड़ी यहाँ से डिटेल है वो कॉपी कर लेते हैं, और पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इतना कॉपी कर लिया हमने, और यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट। तो अब हमने यहाँ पर प्रोडक्ट के शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में भी जान लिया। अब इन सारी चीज़ों का है ना दोस्तों, हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसे बोल्ड रखना है, या फिर आप चाहते हैं तो इसको बोल्ड करना चाहते हैं, इसको बोल्ड कर दीजिए। अब इसको भी आप बोल्ड करना चाहते हैं, इसको बोल्ड कर लीजिए। या फिर आप इसे इटैलिक करना चाहते हैं, इटैलिक कर दीजिए, बुलेट पॉइंट नंबर वगैरह, या फिर इसे अलाइन करना चाहते हैं, लिंक ऐड करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप आसानी के साथ इसे मैनेज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से छेड़खानी करेंगे तो आपको समझ में आसानी से आ ही जाएगा। यहाँ पर वर्चुअल और डाउनलोडेबल, यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कुछ लोग यहाँ पर वूकॉमर्स के थ्रू डिजिटल प्रोडक्ट ऐड करते हैं, और हम यहाँ पर कर रहे हैं फिजिकल प्रोडक्ट ऐड। अब डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये एक आर्टिफिशियल प्लांट है। अब ये क्या है, हम इसे फील कर सकते हैं, ये कुरियर के थ्रू हमारे घर पर डिलीवर भी हुआ है, तो इसका मतलब यह है फिजिकल प्रोडक्ट है, हम इसे फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हमारे काम की चीज़ है, हम इसे घर पर रख सकते हैं। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये इसके केस में ऐसा नहीं है। फिजिकल प्रोडक्ट को तो हम सब कुछ कर सकते हैं, जबकि डिजिटल प्रोडक्ट को हम हमारे सिस्टम के अंदर, फ़ोन के अंदर, टैबलेट के अंदर सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कोई PDF हो गई, ऑडियो बुक हो गया, या फिर कोई कोर्स हो गया। ये होते हैं दोस्तों डिजिटल प्रोडक्ट, जिसको हम सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं, हम उसे मंगा नहीं सकते, कुरियर के थ्रू वो नहीं आएगा। होपफुली आपको डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया होगा। अब यहाँ पर वर्चुअल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों रेगुलर प्राइस, आप अपने प्रोडक्ट की रेगुलर प्राइस क्या डालते हैं, चलिए यहाँ से मैं आपको चेक करते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या लिख रखा है। चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं। इन्होंने लिख रखा है दोस्तों कि रेगुलर प्राइस हम 2499 लेते हैं, उसको कट करके इन्होंने 749 दिखा रहा है कि हम आपको ऑफर के तौर पर इतना दे रहे हैं, 70% आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। ये दोस्तों स्ट्रेटेजी है बेचने की कि हम इतना डिस्काउंट आपको दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम भी ऐड कर देते हैं, इनको देखा जाए कि एक बार के लिए 2499 रुपये के अंदर रेगुलर बेचते रहते हैं, ठीक है। हम आपको दे देंगे फॉर एग्जांपल 800 रुपये के अंदर दे देंगे अभी, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये प्राइस डॉलर के अंदर आ रही है, ये प्राइस INR के अंदर नहीं आ रही है। इसको चेंज करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। अब ये सारी चीज़ है वो किसके अंदर आती है, ये दोस्तों किचन वाले के अंदर आती है। ये चूल्हा वगैरह है, ये किचन के अंदर आता है। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट कैटेगरी से, हमने जो कैटेगरीज बनाई है उसके अंदर से किचन सेलेक्ट कर लेंगे। आप टैग वगैरह डालना चाहते हैं रैंकिंग के लिए तो टैग भी डाल सकते हैं। उसके बाद टैग वगैरह के बारे में जानते होंगे आप, कीवर्ड डाल देना, कि इनका मतलब यही है कि कीवर्ड डाल देना। कीवर्ड वगैरह आप गूगल से उठा सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कीवर्ड उठा लीजिए। यदि आपको कीवर्ड के बारे में कुछ नहीं पता है तो हमारा एक वीडियो है कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर लाइट स्पीड ऑप्शन है, इनको भी एक बार के लिए आपको छोड़ देना है। उसके बाद एक्स्ट्रा सेटिंग है, इसको भी आपको छोड़ देना है, ठीक है। हमें यहाँ पर प्रोडक्ट गैलरी का ऑप्शन मिलता है, या फिर प्रोडक्ट इमेज का बटन मिलता है, तो हमें प्रोडक्ट की इमेज यहाँ से डालनी पड़ेगी। तो चलिए एक बार के लिए यहाँ से हम इमेज को उठा लेते हैं, यहाँ पर सेव कर लेते हैं, ठीक है। कहीं पर भी यहाँ पर इसके अंदर कहीं पर भी जाकर यहाँ पर सेव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इस इमेज को कर देते हैं अपलोड। यहाँ पर सेट इमेज, सेलेक्ट फाइल। उसके बाद यहाँ पर आपने जहाँ पर भी अपनी फाइल सेव कर रखी है उस फाइल को ऐसे सेलेक्ट कर देना है। जैसे इसके अंदर जाते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर वो फाइल आई नहीं है। इसका मतलब यह है कि वर्डप्रेस से इस तरह के फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता, तो हम इसे PNG के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर WebP के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं
वेब पी कन्वर्टर, ठीक है। इस तरह से सर्च कर लेते हैं। उसके बाद गूगल पर सर्च करने के बाद में पहली वेबसाइट मिल जाएगी सिलेक्ट फाइल। उसके बाद में जहाँ पर भी आपने इमेज सेव कर रखी है उस इमेज को यहाँ से उठाना है। जैसे यहाँ से इस इमेज को हम उठा लेते हैं, यहाँ पर कन्वर्ट का ऑप्शन आ जाएगा कि हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं वेब पे। उसके बाद यहाँ पर कन्वर्ट, उसके बाद में हम अपने पीसी के अंदर इस इमेज को फिर से डाउनलोड कर लेंगे, जो कि डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। अब इसको हमने डाउनलोड कर लिया है और अब हम चलते हैं यहाँ पर सेलेक्ट फाइल के अंदर। उसके बाद यहाँ से हम अपनी इमेज है वो अपलोड कर पाएंगे सक्सेसफुली। तो यहाँ पर ये रही इमेज। अब ये इमेज को हम यहाँ पर शेयर प्रोडक्ट इमेज के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब इस प्रोडक्ट को यहाँ पर मैं पब्लिश करके दिखा देता हूँ कि ये प्रोडक्ट दिखने में अभी कैसा दिख रहा है। तो यहाँ से हम करते हैं व्यू प्रोडक्ट और देखते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट लिस्ट किया है वो कैसा दिख रहा है। तो एज इट इज दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऐसा ही दिख रहा है जैसे ये जियो मार्ट की वेबसाइट पर दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से पूरा डाटा उठाकर दिखाया। बाकी आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से दिखाना है। मैं यहाँ पर डिटेल है वो आपको डेमो पर्पज से दिखा रहा हूँ। यहाँ से इसकी पूरी डिटेल आ गई है दोस्तों, और यहाँ से कोई बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेगा और यहाँ से उसके बाद में यहाँ पर व्यू कार्ट के बटन पर क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं। और जो डिटेल हमने यहाँ पर दी है ना वो सारी डिटेल यहाँ पर आ ही गई है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यू कार्ट पर क्लिक करेगा कोई। तो दोस्तों मैंने अभी आपको नहीं बताया कि ये डॉलर को हम INR के अंदर कैसे सेट करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर वो कॉमर्स की सेटिंग के अंदर हम चलते हैं, क्योंकि हम तो भाई इंडिया को टारगेट करेंगे आपके हिसाब से। तो आपको भाई यहाँ से करेंसी है वो यहाँ से INR सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। INR आपको सर्च कर लेना है, या फिर यहाँ से आप इंडियन रुपी आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सेव चेंजेज, अभी आप रिफ्रेश करेंगे तो पाएंगे कि ये रुपीज़ के अंदर हो गया है। 800 रुपीज़ के अंदर हम ले पाएंगे, यानी कि जो प्रोडक्ट हमने डाला था ना वो 800 रुपये के अंदर हम बेच रहे हैं। तो हम प्रोसीड टू चेकआउट के बटन पर कोई क्लिक करते हैं हमारे साइट पर आने के बाद में, तो अब उसको अपना पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा एज यूजुअल, जैसा हम अमेजोन फ्लिपकार्ट पर डालते हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ पर कंपनी नेम ऑप्शनल है। उसके बाद वो कंट्री सेलेक्ट करेगा और उसके बाद में यहाँ से भाई अपना पूरा एड्रेस डालकर यहाँ पर फ़ोन नंबर वगैरह डालकर यहाँ पर प्लेस ऑर्डर के बटन पर क्लिक कर देगा। उसके बाद दोस्तों हमें वो ऑर्डर्स के अंदर दिखा देगा कि किसने हमें दोस्तों ऑर्डर किए हैं। तो दोस्तों आप प्रोडक्ट ऐड करना सीख गए होंगे, किस तरह से हमारे साइट पर आकर कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट पेमेंट गेटवे के बारे में हम जानते हैं कि ये पेमेंट गेटवे क्या है। पेमेंट गेटवे को हम अपनी साइट से या फिर वो कॉमर्स से किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये पेमेंट गेटवे एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने के लिए हमें पेमेंट गेटवे की जरूरत पड़ती है। जब भी कोई यूजर जिसको सामान परचेज करना है वो हमारी वेबसाइट पर आकर पेमेंट करता है तो वो पेमेंट गेटवे के वॉलेट के अंदर चला जाता है, और पेमेंट गेटवे के वॉलेट के साथ या पेमेंट गेटवे के साथ हमारा बैंक अकाउंट लिंक होता है, तो वो पैसा हम सीधा डायरेक्ट अपने बैंक के अंदर ले सकते हैं। आई होप आपको पेमेंट गेटवे के बारे में पता चल गया होगा। सीधा सीधा कहने का मतलब इतना ही है कि जब भी कोई यूजर हमारी वेबसाइट पर पेमेंट करता है, चाहे वो UPI से करे, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग से करे, डेबिट कार्ड से करे, क्रेडिट कार्ड से करे, किसी भी लोकल पेमेंट मेथड से करे, ये सारे पेमेंट मेथड हम ऐड कर सकते हैं सिर्फ एक पेमेंट गेटवे के साथ ज्वाइन होकर। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि पेमेंट गेटवे इंडिया के अंदर कौन कौन से है और हम उसमें किस तरह से ज्वाइन हो सकते हैं, और हम हमारी वेबसाइट के साथ या वो कॉमर्स के साथ किस तरह से उन पेमेंट गेटवे को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इंडिया के अंदर दोस्तों बहुत सारे पेमेंट गेटवे, जैसे कि एक आपने रेजर पे नाम सुना होगा। तो दोस्तों इसके अंदर आप अभी अकाउंट बनाते हैं तो आपको थोड़ी समस्या आ सकती है, इसमें अप्रूवल मिलने में थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। और आपने दोस्तों पेमेंट गेटवे जो कि एक पेटीएम का भी है इसका बारे में भी सुना होगा, उसके बाद पेयू मनी भी है, इसके बारे में भी सुना होगा। तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही पॉपुलर पेमेंट गेटवे में अकाउंट बनाना सिखा देता हूं, जिसका नाम है इंस्टामोजो पेमेंट गेटवे। और पहले आपने नाम सुन लिया होगा, अभी मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर हम अकाउंट किस तरह से बनाएंगे। चलिए अकाउंट बनाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर साइन अप के बटन पर क्लिक करना है, और उसके बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि किस तरह से हम हमारी वेबसाइट के साथ इसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको साइन अप का पेज मिल जाएगा। इसके अंदर आपको साइन अप विद गूगल के बटन पर क्लिक करना है। साइन अप विद गूगल के बटन पर क्लिक करते ही आपके सिस्टम में जितनी ईमेल आईडी है वो खुल जाएगी। उसमें से आपको कोई एक ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेनी है जिससे भी आप पेमेंट गेटवे के अंदर साइन अप करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ स्टेप दिए जाएंगे जिसको कंप्लीट करके आप सक्सेसफुली इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर डालने पड़ेंगे
और इसके लिए दोस्तों आप जिस भी कंट्री से है वो आ जाएगा कोड उसका। उसके बाद आपको OTP डालना पड़ेगा, जो OTP आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आप फ्री ऑनलाइन स्टोर खोलना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं कि भाई आप पेमेंट पेज वगैरह बनाओगे या फिर अपनी वेबसाइट से अपने मतलब गेटवे को लिंक करोगे, तो आपको पेमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम डाल देना है, जो कि होगा instamojo.com/ के बाद यूजर नेम आएगा। तो आपको कोई भी एक यूजर नेम डाल देना है। उस यूजर नेम से आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन कर पाओगे और कुछ यूजर नेम के आपको सजेशन भी दिख जाते हैं। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट बिजनेस डिटेल के बटन पर क्लिक करना है। 4 स्टेप को कंप्लीट करने के बाद हम इसके अंदर सक्सेसफुली साइन अप कर सकते हैं। अब आपको बिजनेस की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आपका बिजनेस है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे कि भाई एजुकेशन सेक्टर से हो आप या फिर किसी भी सेक्टर से हो आप, तो आप भाई मतलब अपने बिजनेस की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना और अपने बिजनेस की सब कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना कि भाई आप कंप्यूटर बेचते हैं तो किस ब्रांड के कंप्यूटर बेचते हैं, इस तरह से। ठीक है, अब आप क्या सेल करते हैं, सर्विस सेल करते हैं या प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो हम वेबसाइट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट सेल करेंगे, और डिजिटल प्रोडक्ट की वेबसाइट बनाते हैं तो सर्विस सेलेक्ट करेंगे। अब क्या आप कोई डोनेशन वगैरह कलेक्ट करना चाहते हैं अपने इस पेमेंट गेटवे के माध्यम से, तो इसको आप करना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज हम इसे नो ही कर देते हैं। अब दोस्तों आपकी एनुअल टर्नओवर कितना है, आपका इनकम कितनी है, वो आपको नीचे से सिलेक्ट करनी है। आपको सिलेक्ट एन ऑप्शन से क्लिक करके आपको अपनी एनुअल इनकम सिलेक्ट कर लेनी है, और आप कब से ये बिजनेस कर रहे हैं उसको भी डाल देना है कि आप नए हैं, आप 6 महीने से कर रहे हैं, जितने भी ड्यूरेशन से आप बिजनेस कर रहे हैं वो डाल देना। अब दोस्तों आपको कितने एम्प्लॉय काम करते हैं आप, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आप, तो वो आप क्लिक कर दीजिए। और आपके पास कोई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट का आप यहाँ पर URL डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद यदि आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आपको अप्रूवल मिलने में थोड़ी दिक्कत होगी, अदरवाइज आप वेबसाइट है हमारे पास तो वो डालनी है हमें। उसके बाद यहाँ पर आपको कर देना है नेक्स्ट। ठीक है, अब दोस्तों आपको अपने पैन कार्ड के नंबर यहाँ पर डालने हैं, और पैन कार्ड के ऊपर जो नाम है आपका वो फुल नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको दोस्तों नीचे से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से स्टेट से आते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है पिन कोड का, तो आपको अपने पिन कोड डाल देने हैं। अब आपके पास GST नंबर है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट बैंक डिटेल के बटन पर क्लिक करोगे, आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर डाल देने हैं, और जो नाम आपने डाला है ना उसी नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए। जिसका पैन कार्ड आपने डाला है उसी का बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर डालना है। अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म करना है, उसका IFSC कोड डाल देना है जो आपको पासपोर्ट पर इजीली मिल जाए, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमने चारों स्टेप को तो भाई कंफर्म कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अब हमसे कोई थोड़ी डिटेल और पूछी जाती है KYC पर्पज से, तो वो भी डाल देनी है कि अब आपको यहाँ पर दोस्तों 2-4 प्रोडक्ट ऐड कर देने हैं जो भी आप बेचते हैं। जैसे आप कोई भाई हुडीज वगैरह बेचते हैं, आप टी-शर्ट वगैरह बेचते हैं, या फिर आप स्लीपर बेचते हैं, आप शूज बेचते हैं, जो भी बेचते हैं उस प्रोडक्ट की डिटेल डाल देनी है। उसके बाद वो प्रोडक्ट आप कितने रुपए तक में बेचते हैं वो डाल देने हैं। ऐड अनदर प्रोडक्ट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कोई अन्य प्रोडक्ट है आपका तो वो डाल दीजिए। 4-5 आपको प्रोडक्ट डाल देने हैं ताकि ये ढंग से वेरीफाई कर पाए और भाई आपको जल्दी अप्रूवल दे पाए। उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे बटन दिखता है नेक्स्ट अपलोड योर डॉक्यूमेंट, इसके बटन पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों अब आपको यहाँ पर एड्रेस का प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से बैंक स्टेटमेंट वगैरह अपलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से बैंक स्टेटमेंट सेलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पर PDF फॉर्मेट के अंदर उसको रखना है, उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक टू सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और अपने स्टेटमेंट को आपको अपलोड कर देना है। नेट बैंकिंग से आप आसानी के साथ अपने स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके स्टेटमेंट के अंदर दोस्तों कोई पासवर्ड वगैरह लगे हैं ना, तो इस पर आप टिक करोगे और वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालने पड़ेंगे, और अदरवाइज आप बिना पासवर्ड के भी उसे रख सकते हैं। उसके बाद सबमिट एंड रिव्यू के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी KYC का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। अब ये वेरीफाई करेगा आपने सब कुछ डिटेल सही भरी है तो 2-3 दिन के अंदर आपको अप्रूवल दे देगा। अप्रूवल देने के बाद में दोस्तों आपको पूरा डैशबोर्ड मिल जाता है, जो डैशबोर्ड पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। इस तरह का कुछ इंस्टामोजो पेमेंट गेटवे का डैशबोर्ड होता है। अब आप API एंड प्लगइन पर क्लिक करते हैं तो आपको 2 सीक्रेट कोड मिलते हैं, जो कोड मैं आपको अभी नहीं दिखा रहा हूं। जो 2 कोड मिलते हैं ना दोस्तों, उन कोड को आपको कॉपी कर लेना है और वो कोड आपको कहां डालने हैं चलिए मैं आपको बताता हूं। आप अपनी वेबसाइट के अंदर एक बार फिर लॉग आउट हो जाते हैं ना अपने डैशबोर्ड से, बैकएंड पैनल से, तो आपको अपनी वेबसाइट का URL डालना है। उसके बाद /WP-admin डालोगे
और जो आपने भाई पासवर्ड वगैरह और यूजर नेम वगैरह बनाया था इंस्टॉल करते समय, उसको आपको डाल देना है और आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे वर्डप्रेस में या फिर वर्डप्रेस के इस डैशबोर्ड के अंदर। अब आपको दोस्तों वो डालने हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर आने हैं वूकॉमर्स के अंदर। वूकॉमर्स में आने के बाद में आपको यहाँ पर सेटिंग के बटन पर जाना है, ठीक है। उससे पहले दोस्तों आपको एक काम करना है। सेटिंग के बटन पर आने के बाद में दोस्तों आपको पेमेंट वाले सेक्शन के अंदर अभी वो इंस्टामोजो के एपीआई की डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो कैसे मिलेगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर प्लगइन के अंदर ऐड न्यू के बटन पर जाना है। ऐड न्यू के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स के अंदर सर्च कर लेना है इंस्टामोजो, ठीक है। यहाँ पर हम इंस्टामोजो सर्च कर लेते हैं। हमें इंस्टामोजो का प्लगइन मिल जाएगा जिसको हम वूकॉमर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टामोजो फॉर वूकॉमर्स ये वाला प्लगइन है, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद इसे एक्टिवेट कर देना है। अब दोस्तों कैश ऑन डिलीवरी पर सामान आप कैसे पहुंचाओगे कस्टमर के घर पर, और वो ऑनलाइन पेमेंट कर देता है आपको, उसके बाद कैसे पहुंचाओगे, इन दोनों ही तरीकों को मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो चलिए हम इस प्लगइन को पहले इंस्टॉल कर लेते हैं और वो सीक्रेट कोड और ये सीक्रेट जो 2 लाइन के कोड मिलते हैं हमें, वो हम किस तरह से डालेंगे वो आपको बताता हूं और वो डालने का क्या फायदा है। अब आप चाहो तो दोस्तों आप यहां पर इंस्टामोजो का जो यहां पर सेटिंग बटन पर क्लिक करके भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहां पर वूकॉमर्स में सेटिंग के अंदर आने के बाद में यहां पर पेमेंट वाले सेक्शन के अंदर आप आओगे ना, तो आपको यहां पर इंस्टामोजो का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि अभी ऑन है। अब इसको यहां पर मैनेज के बटन पर क्लिक करना है। अब जो यहां पर जो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट आपको कहां मिलेंगे, मैंने आपको बता दिया। जब आपको अप्रूवल मिल जाता है, अप्रूवल नहीं भी मिलता है फिर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो पैसा रुक जाता है। तो आपको अप्रूवल मिलने के बाद में आपको इस तरह का कुछ कोड मिलेगा। चलिए वो इस तरह के कोड मैंने यहाँ पर डाल दिया दोस्तों, डेमो पर्पस से मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर डाल देता हूँ। इस तरह का कुछ आपको कोड मिलेगा, वो आपको डालकर सेव कर देना है। अब इसका मतलब इतना हुआ दोस्तों कि अब कोई पेमेंट करेगा ना तो वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा इंस्टामोजो के। अदरवाइज तो इंस्टामोजो पर बहुत सारे लोगों ने अकाउंट बना रखा है, अपनी बैंक डिटेल भी उन्होंने डाल रखी है, तो वो पैसा जो आपकी वेबसाइट पर आकर पेमेंट करेगा यूजर, तो वो पैसा जाएगा कहाँ। तो दोस्तों यहाँ से कोई ऑर्डर करता है और यहाँ से आपने वूकॉमर्स के साथ इंस्टामोजो को कनेक्ट कर रखा है, वो पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि कोई भी यूजर हमारी वेबसाइट पर आकर किस तरह से प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है और ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ऑनलाइन पेमेंट वो किस तरह से करेगा। हम कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं जो भी हमने हमारी यहाँ पर शॉप पर या स्टोर पर यहाँ पर लिस्ट किए हैं। तो यहाँ पर इसको एक मिनट के लिए न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है 399 रुपए का। अब इसे हम ऐड टू कार्ट के बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर व्यू कार्ट के बटन पर क्लिक करते हैं और जिस तरह से शॉप करते हैं ना उसी तरह से आ जाएगा। अब आपके पास कोई कूपन कोड है ना, आपको डिस्काउंट मिले तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम इसमें से एक बाय करना चाहते हैं तो इसको हम एक बार कट करते हैं और इसकी क्वांटिटी भी हम बढ़ा सकते हैं दोस्तों। एक क्वांटिटी में खरीदना चाहते हैं, 2 क्वांटिटी में खरीदना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट कार्ड पर क्लिक करना है, वो प्राइसिंग वगैरह यहाँ पर ज़्यादा होकर आ जाएगी। कोई भी खरीदना चाहते हैं तो अब यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट के बटन पर क्लिक करेगा और वो कार्ड से पेमेंट कर सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पे बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, अब इससे पेमेंट कर सकता है। अभी हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है। अब कैश ऑन डिलीवरी पर भी आप सामान पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दोस्तों ध्यान रखनी है, जिस भी कुरियर कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हैं उसके अंदर आपको भाई वो बातचीत वगैरह कर लेनी है कि भाई हमारा प्रोडक्ट है वो कैश ऑन डिलीवरी पर जाएगा, आपका कुरियर बॉय है वो पेमेंट कलेक्ट करके हमें दे। मतलब ये सिंपल सा फंड है और आप कुरियर कंपनी के साथ जुड़ोगे तो ये सारी चीज तो आपको आ ही जाएगी। चलिए फॉर एग्जांपल हम कैश ऑन डिलीवरी पर भी प्रोडक्ट भेजवाना चाहते हैं तो आपको आना है वूकॉमर्स में। वूकॉमर्स में आने के बाद में आपको आना है सेटिंग के बटन पर और आपको आना है पेमेंट के अंदर, ठीक है। पेमेंट में आने के बाद में जो ये कैश ऑन डिलीवरी है ना ये ऑफ है तो इसको आपको ऑन कर देना है। अब आप इसे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन आ जाएगा कि भाई पेमेंट करना चाहे ऑनलाइन अभी तो वैसे पेमेंट कर सकता है और कैश ऑन डिलीवरी पर करना चाहे खरीदना चाहे तो वो खरीद भी सकता है और जब उसको प्रोडक्ट मिल जाए तब भाई वो पेमेंट करेगा यूजर। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि पेमेंट गेटवे क्या है, पेमेंट गेटवे को अपनी वेबसाइट के साथ हम कैसे लिंक करते हैं और कैश ऑन डिलीवरी पर सामान है वो किस तरह से हम पहुंचाते हैं जो भी हमारी वेबसाइट पर आकर सामान खरीदता है। वो एड्रेस वगैरह डालकर यहाँ से प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर सकता है और अब हमको सामान पहुंचाना पड़ेगा उसके घर पर, ठीक है। और चलिए दोस्तों हम अब बात करते हैं कूपन कोड के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन आता है कि क्लिक हेयर टू, कोई कूपन कोड है आपके पास तो कूपन कोड यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। चलिए हम कूपन कोड बनाना सीख लेते हैं। इससे दोस्तों सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। आपने देखा होगा कि अभी हमने होस्टिंगर के बारे में बात किया था, मैंने आपको कूपन कोड दिया था जिससे आपको डिस्काउंट मिला था ऑलमोस्ट 7% का। इसी तरह से आप अपनी वेबसाइट पर भी यहाँ पर कूपन कोड वगैरह बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मार्केटिंग के अंदर जाकर कूपन पर क्लिक करना है और जितना डिस्काउंट आप देना चाहते हैं वो डिस्काउंट दे सकते हैं कूपन कोड के जरिए। आपको यहाँ पर क्रिएट योर फर्स्ट कूपन के बटन
बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद में दोस्तों आपको कूपन कोड डाल देना है। इसके अंदर स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर जयपाल डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 डाल देते हैं। इस तरह से हम कूपन कोड बनाना चाहते हैं, या फिर भाई कोई फेस्टिवल वगैरह आता रहता है, उस फेस्टिवल वगैरह के कूपन कोड हम बना सकते हैं और उस पर डिस्काउंट दे सकते हैं। अब आपको इस कूपन कोड को कोई यूज करे तो उसको कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि भाई उसको कोई फिक्स डिस्काउंट को मिल जाए, जैसे कोई 100 रुपये का डिस्काउंट उसको मिल जाए तो भी आप दे सकते हैं। और आप चाहते हैं कि उसे परसेंटेज में डिस्काउंट मिले तो आप इस पर क्लिक करके आप उसके अंदर परसेंटेज डाल सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपको 10% का डिस्काउंट देना है अपने यूजर को या फिर जो भी बाय करता है उसको, तो आप 10% यहाँ पर टाइप कर दीजिए। वो उस जो भी इस कूपन कोड को अप्लाई करेगा 10% का डिस्काउंट उसको मिल जाएगा। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि क्या डिस्काउंट मिलता है या नहीं मिलता है। उसके बाद कोई अपने कूपन की एक्सपायरी डेट वगैरह आप चाहते हैं कि इस दिन के बाद ये कूपन है वो एक्सपायर हो जाए, तो दोस्तों आप वो डाल सकते हैं यहाँ पर एक्सपायरी डेट। उसके बाद आपको यहाँ पर पब्लिश कर देना है। चलिए अब मैं आपको इस कूपन कोड को अप्लाई करके दिखाता हूँ कि क्या ये वर्क करता है सच में। क्लिक हियर टू एंटर योर कोड पर क्लिक करना है। अब आपको वो कूपन कोड डाल देने हैं। ये कूपन कोड सिर्फ ओनर ही बना सकता है या फिर जो उस वेबसाइट को मैनेज करता है ना वो ही बना सकता है, जैसे मैंने आपको बनाकर दिखाया। तो अब यहाँ पर अप्लाई कूपन पर क्लिक करता है तो भाई इसको डिस्काउंट मिल जाएगा 66 रुपये का, यानी कि 10% का डिस्काउंट मिल गया है इसको। पहले प्रोडक्ट था 666 रुपये का, अभी वो पड़ेगा उसको 599 रुपये का। तो इससे सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है दोस्तों। तो आपको अपनी वेबसाइट पर कूपन कोड की फैसिलिटी भी जरूर प्रोवाइड करनी है। चलिए दोस्तों अब हम आगे की स्टेप के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि एक पेज बना लेते हैं हम और उस पेज को हम हमारे होम पेज पर डिस्प्ले कर देंगे। हमारी पूरी वेबसाइट बन गई। ठीक है, चलिए हम पेजेस वाले सेक्शन में चलते हैं और ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम होम नाम से एक पेज बनाएंगे। ठीक है, होम। उसके बाद में अब आपको इसकी कुछ सेटिंग है ना, उसको मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक्स्ट्रा सेटिंग है, तो इसको आपको कर देना है फुल विड्थ। ठीक है, इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पर डिसेबल ब्रेड क्रब कर देना आपको, डिसेबल फीचर्ड इमेज, यहाँ पर डिसेबल बैनर एरिया, ये इनको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको इसे कर देना है पब्लिश। ठीक है, अब इसे पब्लिश कर देना है। अभी आप व्यू पेज करके देखोगे तो आपको कुछ दिखाई तो नहीं देगा, क्योंकि हमारे होम पेज पर कुछ भी अभी यहाँ पर है नहीं। अब यहाँ पर हमारे होम पेज पर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं जो हमने प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर रखे हैं। मैंने तो आपको एक प्रोडक्ट ऐड करके ही दिखाया है और उसके बाद वीडियो क्लोज करके मैंने यहाँ पर और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड कर दिए हैं। वैसे आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं और प्रोडक्ट ऐड करने के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। चलिए अब इस होम पेज को हम डिज़ाइन करते हैं और ये इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट है। अब एलिमेंटर प्रो आपके पास है तो यहाँ पर एडिट विथ एलिमेंटर के बटन पर क्लिक करोगे और हम एक नई स्क्रीन पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और दोस्तों एलिमेंटर प्रो के अंदर ही आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको एलिमेंटर का जो ये फ्री वाला वर्जन है इसके अंदर आपको मैनुअली बहुत सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे जिससे आप अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप मेक श्योर कि मेरे लिंक से होस्टिंग ले लेना और आपको एलिमेंटर प्रो भी मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि फ्री वर्जन के अंदर तो दोस्तों यहां तक ही ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, इमेज का, यहां पर टेक्स्ट एडिटर का, वीडियो बटन का। ठीक है, और प्रो वर्जन के अंदर कितने सारे ऑप्शन हैं आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, कितने सारे ऑप्शन सिर्फ प्रो वर्जन में है। तो आप देख लेना अपने हिसाब से। चलिए, ये जैसा मैंने आपको बताया था कि ये ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है। अब हमें अपने वेबसाइट पर फॉर एग्जांपल कोई हेडिंग डालनी है। चलिए हम कोई डेमो वेबसाइट खोल लेते हैं, जैसे कि हम जियो मार्ट खोल लेते हैं। ठीक है, जियो मार्ट की तरह हम एक वेबसाइट बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर बैनर चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बैनर चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं एक हेडिंग है। अब इस तरह की हेडिंग हमें अपने वेबसाइट पर बनानी है ना, तो हम यहाँ पर हेडिंग वाले सेक्शन को उठाएंगे और यहाँ पर लाके ड्रॉप कर देंगे तो हम हेडिंग ऐड कर पाएंगे इस तरह से। ठीक है, एक बार के लिए हम इसे कट कर देते हैं और एक यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके फुल बड़ा पेज ले लेते हैं। इस तरह से फुल बड़ा पेज हमने ले लिया। अब ये गुलाबी कलर में कुछ इस तरह से आ जाता है और इसके अंदर हमें जो भी चीज़ ऐड करनी है ना वो डाल देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस तरह का बैनर बनाते हैं। ठीक है, ये तो एक इमेज है और ये एक बैनर है। यहाँ पर इमेजेस वगैरह चलती रहती है। ठीक है, बहुत सारे बैनर चलते रहते हैं। इसे स्लाइड शो या कैरोसेल बोला जाता है। तो यहाँ पर इसे हम बैक पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर प्लस के साइन की जगह हम इमेज का कैरोसेल है वो यहाँ पर डाल देते हैं। और यहाँ पर इमेज कैरोसेल नाम से एक ये विजिट बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं, इसको यहाँ पर उठा लेते हैं और इसे यहाँ पर लाके पटक देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको लाकर पटक दिया। तो अब यहाँ पर हम ना अपने बैनर यहाँ पर अपलोड कर देंगे ना जो हमने बना रखे हैं। तो क्या होगा दोस्तों कि वो स्लाइड शो के तौर पर चलते रहेंगे। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है ऐड इमेज का। तो यहाँ पर हम अपनी इमेजेस ऐड कर लेते हैं जो भी हमने भाई बना रखी है। चलिए, यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर इमेजेस सेव कर रखी हैं
वहां पर चलते हैं इस बैनर नाम से, और इन सारों को अपने मीडिया लाइब्रेरी के अंदर एक बार के लिए अपलोड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ओपन कर देते हैं। हमारी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर सारी ये इमेजेस आ जाएगी, और जिनको हम एज ए कैरोसेल या फिर एज ए स्लाइड शो हमारे वेबसाइट के टॉप में ऐड कर देंगे। टॉप में मतलब कि बॉडी एरिया के टॉप में पर ये लोड हो रही है और सारी इमेजेस यहाँ पर अपलोड हो गई है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर क्रिएट न्यू गैलरी के बटन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से हम कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इंसर्ट गैलरी के बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये इमेजेस सारी आ गई है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का डिजाइन हमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक इमेज है और ये चलती रहती है। तो इस तरह का दिखाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर पहले तो इसकी साइज है वो फुल कर देनी है, जो कि थंबनेल साइज आ रहा है। यहाँ पर इमेज साइज के अंदर से आपको यहाँ पर फुल साइज कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल साइज तो हो गई, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 3-4 इमेज दिख रही है, जितने हमने अपलोड कर रखे वैसी दिख रही है। और यहाँ पर ये डॉट डॉट आ रहे हैं, तो हम डॉट नहीं दिखाना चाहते, सिर्फ एरो दिखाना चाहते हैं। जैसे कि आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ एरो है, बल्कि सॉरी दोस्तों इस पर यहाँ पर डॉट भी है। अब इन्हें डॉट दिखाना चाहते हैं तो भी दिखा सकते हैं, और सिर्फ एरो दिखाना चाहते हैं तो आप सिर्फ एरो भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर एरो और डॉट दोनों दिख रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी इमेज दिख रही है। यहाँ पर 3 इमेज हमें दिख रही है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट है दोस्तों 3 इमेज यहाँ पर डिफॉल्ट में है। यहाँ पर स्लाइड टू शो में इस पर हम यहाँ पर 1 कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि 1 इमेज आ गई है। अब हमारे पेज को एक बार के लिए हम अपडेट करते हैं। यहाँ से अपडेट का बटन है, इसको हम सेव कर देते हैं और रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि किस तरह का ये स्लाइड शो हमारी वेबसाइट पर दिख रहा है। अब आपको यहाँ पर बैक करना है और आपको यहाँ पर व्यू पेज का बटन मिलेगा, आप व्यू पेज पर क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे कि ये स्लाइड शो चल रहा है। यहाँ पर कोई एरो पर क्लिक करके भी यहाँ पर स्लाइड शो के अंदर जा सकता है। तो हमारी वेबसाइट पर ये लग रहा है, और इन डॉट पर क्लिक करके भी दोस्तों यहाँ पर इस स्लाइड शो को देख सकते हैं ऐसे स्क्रॉल करके। तो आई होप आपको इमेज कैरोसेल के बारे में पता चल गया होगा। अब हम जियोमार्ट की ओर दोबारा चलते हैं और यहाँ पर और क्या चीज़ लग रही है। यहाँ पर एक छोटा सा बैनर है। ठीक है, अब इसी बैनर को एक बार के लिए तो हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, इसी बैनर को मैं यहाँ पर डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड करके दिखा देता हूँ कि इस तरह का भी हम इमेज किस तरह से अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर बैक चलते हैं, एलिमेंटर के एडिटर के अंदर दोबारा से चलते हैं और यहाँ पर एक इमेज का विजिट लेंगे। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर विजिट को हम एक फुल साइज का विजिट यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे। अब यहाँ पर इस 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वापस से बैक करेंगे। अब यहाँ से इमेज विजिट को उठाकर यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वो इमेज अपलोड करनी है जो इमेज आपने अभी डाउनलोड की है। तो चलिए मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, बाकी आपको दोस्तों खुद बनानी है। मैं आपको यहाँ पर सब डेमो पर्पज से दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये फाइल फॉर्मेट है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो एज यूजुअल जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आपको इसे वेब-पी के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर वेब-पी कन्वर्टर सर्च कर लेते हैं इमेज फाइल को। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट फाइल और यहाँ से उस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं जो इमेज हमने अभी डाउनलोड करके आपको डेमो के तौर पर दिखानी है। तो यहाँ पर क्लिक, उसके बाद यहाँ आपको जिसमें कन्वर्ट करनी है वेब-पी, उसके बाद यहाँ पर कन्वर्ट। ठीक है, यानी कि ये AVIF फॉर्मेट के अंदर थी, अब इसे हम वेब-पी के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो हम अपलोड कर पाएंगे अपने वर्डप्रेस के मीडिया लाइब्रेरी के अंदर। तो इस इमेज को हम कर लेते हैं यहाँ से डाउनलोड। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं वापस से, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट फाइल, उसके बाद यहाँ पर हमने जहाँ पर डाउनलोड कर रखी है इसको यहाँ पर कर लेते हैं ओपन। ठीक है, ये सक्सेसफुली ओपन हो गई है बैनर वाली इमेज। अब आप देखेंगे कि ये वाली इमेज भी यहाँ पर आ गई है। अब इसकी साइज भी आप जिस तरह की रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी हम इसे फुल साइज कर देते हैं। यहाँ पर इसको हमने कर दिया है फुल साइज। अब इसे अपडेट करते हैं और एक बार चेक करते हैं कि ये किस तरह का दिख रहा है। तो यहाँ पर प्रीव्यू को हम प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देते हैं और अभी देखेंगे कि ये इमेज किस तरह की दिख रही है। तो ये बड़ी इमेज दिख रही है, ये छोटी इमेज दिख रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों इमेजेस है वो साइज के है, यानी कि ऊपर जो स्लाइड शो चल रहा है वो वाला और नीचे जो ये यहाँ पर इमेज लग रही है दोनों ही सेम साइज की है। अभी दोस्तों इस इमेज के साथ कोई कैश मेमोरी का इश्यू है, ये थोड़ी देर के अंदर फिक्स हो जाएगा। हमने ट्राई किया दोस्तों यहाँ पर चल के, यहाँ पर इस इमेज की साइज को फुल नैक करके यहाँ पर बॉक्स कर दिया। उसके बाद में हमने इसकी साइज है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली। ठीक है, इस तरह से हमने एडजस्ट कर ली भाई, पूरी बड़ी इस इमेज को रख दी और इसी साइज को हमने यहाँ से कॉपी करके इस इमेज की साइज के अंदर जाकर बॉक्स पर क्लिक करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद भी हमने अपडेट किया तो ये इमेज यहाँ पर ये अपडेट होके नहीं आई। तो जैसा आप देख सकते हैं कि अपडेट नहीं हुई, ये थोड़ा कैश मेमोरी का इश्यू है, ये आप देख सकते हैं। या फिर इस बार के लिए हम इसे एक बार के लिए हटा देते हैं। आई होप आपको इमेज साइज चेंज करना आ गया होगा। एक तो होता है फुल साइज और एक होता है बॉक्स्ड, जिसको हम अपने हिसाब से मतलब मैनुअली ऐड कर सकते हैं। चलिए इसको तो हम एक बार के लिए कट कर देते हैं और वापस चलते हैं यहाँ पर एलिमेंट वाले सेक्शन के अंदर। जियोमार्ट से हम कोई हिंट लेते हैं, हम इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से ही समझते हैं कि इस पर क्या चीज़ें चल रही है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर तो बहुत सारी कैटेगरीज है, इतने प्रोडक्ट तो हमारी वेबसाइट के अंदर है नहीं। तो यहाँ पर है ना दोस्तों, यहाँ पर हम सारे प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं इसके नीचे ही। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं हम, पहले तो यहाँ पर कोई यहाँ पर कॉलम ऐड कर लेते हैं
उसके बाद यहाँ पर चलते हैं इसके अंदर और यहाँ पर चलते हैं हम शॉर्ट कोड के अंदर। ठीक है, शॉर्ट कोड सर्च कर लेते हैं। शॉर्ट कोड सर्च करने के बाद में इस शॉर्ट कोड को यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है, इस एलिमेंट को इनफैक्ट हम मान सकते हैं कि ड्रॉप कर देना है। अब आपको यहाँ पर शॉर्ट कोड का बटन मिल गया। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ओपन ब्रैकेट लेना है, उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप कर देना है प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद में आपको इसको कर देना है बंद। अब आपकी साइट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट आपने ऐड कर रखे हैं ना वो सारे आ जाएंगे। जैसे कि भाई इसके अंदर मैंने एक इमेज ही ऐड नहीं कर रखी है, तो चलिए हम इमेज वगैरह ऐड करने के बारे में दोबारा से सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर, प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर, उसके बाद ऑल प्रोडक्ट में जाने के बाद में जिस भी प्रोडक्ट की हमने इमेज नहीं ऐड कर रखी है, इसकी इमेज ऐड नहीं कर रखी है, यहाँ से कोई एडिट करते हैं, यहाँ से हम कोई भी इमेज ऐड कर देते हैं। सेट इमेज, यहाँ पर सेट प्रोडक्ट इमेज है, यहाँ पर चलते हैं और कोई एक इमेज ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये इमेज ऐड कर देते हैं जो हमने पहले से मीडिया लाइब्रेरी के अंदर अपलोड कर रखे हैं। उसके बाद अपडेट कर देते हैं। इसके अंदर भी हमने इमेज ऐड नहीं कर रखी, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं और इसके भी साथ भाई इमेज है ना वो ऐड कर देते हैं, ताकि भाई वहाँ पर शो तो हो इमेज बिना कोई प्रोडक्ट कैसे खरीदेगा। तो चलिए यहाँ से हमें ये वाली इमेज लेके यहाँ पर सेलेक्ट प्रोडक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम इसे कर देते हैं अपडेट। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ना तो हमारे साइट के अंदर सारे प्रोडक्ट ऐड हो गए हैं। इसको एक बार के लिए अपडेट करके आपको दिखा देता हूँ कि भाई हमने सिर्फ एक छोटी सी कमांड दी और इस कमांड के साथ ही हमारी साइट पर सारे प्रोडक्ट है वो ऐड हो गए। इसके लिए एक बार इस बैक पर क्लिक करते हैं, व्यू प्रोडक्ट के बटन पर क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारी साइट के अंदर सारे प्रोडक्ट ऐड हो गए हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट ऐड हो गया और यहाँ पर जितने भी हमने ऐड कर रखे थे ना वो सारे प्रोडक्ट ऐड हो गए। बाकी इमेजेस वगैरह ये सही नहीं है, जैसे कि इसको आप देख सकते हैं समझ में भी नहीं आ रहा है, ये समझ आ रही है, ये समझ आ रही है। ये इस तरह से हमारी साइट बन के रेडी हो गई है, यानी कि साइट का ये पेज बन के रेडी हो गया है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँ कि अब आप चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के प्रोडक्ट हमें एक लाइन के अंदर दिखे, तो आप वैसा भी कर सकते हैं दोस्तों, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। चलिए एलिमेंटर के अंदर दोबारा से चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम वैसे कैसे कर सकते हैं। तो वैसा करने के लिए दोस्तों आपको पहले तो इसको सिलेक्ट करना है। अब इस शॉर्ट कोड के बॉक्स के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर पहले तो स्पेस देना है और आपको यहाँ पर कैटेगरी टाइप कर देना है। यहाँ पर हमने कैटेगरी टाइप कर दिया। अब हमको यहाँ पर इक्वल टू और डबल कोलन के अंदर हमको जिस भी कैटेगरी के प्रोडक्ट चाहिए वो लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर हमने मेन लिख दिया, मेन नाम की एक कैटेगरी बनाई थी। ये 4 प्रोडक्ट है और ये चारों प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आ गए हैं। तो दोस्तों आप अभी देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर स्लाइडर लगा दिया है इमेज का। यहाँ पर एरो के थ्रू यहाँ पर इमेजेस को हम स्क्रॉल कर सकते हैं और साथ में हमने मेन कैटेगरी के अंदर जितने प्रोडक्ट ऐड किए हैं वो सारे यहाँ पर आ गए हैं। चलिए हम आगे और कुछ चीज़ें अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक हेडिंग अप्लाई कर देते हैं। जियो मार्ट के अंदर चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह की एक हेडिंग आ रही है। इस तरह की हेडिंग हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर कैसे लगा सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। हेडिंग लगाने के लिए दोस्तों आपको हेडिंग वाला ये विजिट उठाना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर पिंक लाइन आ जाए तब वहाँ पर ड्रॉप कर देना है। अब आपको यहाँ पर हेडिंग लिख देनी है। जैसा हमने यहाँ पर लिखा है कि भाई ये किसके लिए प्रोडक्ट है, ये मेंस के लिए, तो यहाँ पर फॉर मेंस लिख देते हैं। और अब आप चाहते हैं कि कोई डिवाइडर वगैरह आए या उसके नीचे कोई अंडरलाइन वगैरह आए तो भी आप चेंज कर सकते हैं। कोई ना, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप डिवाइडर वाला को उठा लीजिए और यहाँ पर इसके नीचे डाल दीजिए। अब ये डिवाइडर लाइन आ गई, पूरी लंबी आ गई, तो इसको हम एक बार के लिए छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसको लाइन को हमने इतना कर लिया है। उसके बाद हम स्टाइल में जाकर बाद में इसको थोड़ा वेट वगैरह बढ़ा लेते हैं ताकि ये थोड़ी लाइन है वो बड़ी बड़ी दिखे। ठीक है, इसका हम वेट वगैरह बढ़ा लेते हैं। अब इसके फॉन्ट वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके फॉन्ट वगैरह कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कोई और कलर उठा लेते हैं, जैसे कि हमें ये कलर उठा लेते हैं। ठीक है, और आप इसका देख सकते हैं कलर ठीक लग रहा है अभी। अब दोस्तों ये गैप है, गैप ऑप्शन को हम भी यदि कम कर देते हैं तो भाई इस लाइन के बीच का जो गैप है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। फॉन्ट वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टाइपोग्राफी के अंदर जाना है आपको और आप कोई अलग फॉन्ट यूज करना चाहते हैं तो भाई आप अलग फॉन्ट यूज कर लीजिए। जैसे ये हो गया, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो हम कोई दूसरा फॉन्ट देख लेते हैं। इसमें से आपको चेक करते रहना है और भाई आपको अच्छा सा फॉन्ट देख लेना है। चलिए एक बार के लिए हम ये पढ़ा रहने देते हैं। मेंस वाली कैटेगरी के अंदर जितने प्रोडक्ट थे वो यहाँ पर आगे हैं। अब हम लेते हैं कि भाई एक वुमेन्स वाली कैटेगरी के प्रोडक्ट आ जाए। यहाँ पर प्लस पर क्लिक करते हैं और एक कॉलम ले लेते हैं, फुल पेज का बड़ा कॉलम ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जाकर हम शॉर्ट कोड को वापस से सर्च कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट कोड के विजिट को उठाकर यहाँ पर घेर देते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमें बड़ा ब्रैकेट लगाना है। उसके बाद यहाँ पर हमें लिख देना है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट्स लिखने के बाद में हम यदि बंद करते हैं इसको तो जैसा आपको पता है कि क्या आता है, सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं। इसको एक बार के लिए हम स्पेस देते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं कैटेगरी। कैटेगरी डालने के बाद में इक्वल टू लगाते हैं और हमें किस कैटेगरी के प्रोडक्ट चाहिए उनको डबल कॉलन के अंदर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमें वुमेन कैटेगरी के प्रोडक्ट चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि वुमेन कैटेगरी के अंदर मैंने 5 प्रोडक्ट बना रखे हैं, तो ये कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। एक बार अपडेट करते हैं
और यहाँ पर दूसरी और प्रीव्यू रिफ्रेश हो रहा है, तो आप देखेंगे तो ये कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, यानी कि एक ही नीचे आ रहा है। तो अब हम यदि चाहते हैं कि इसको पूरा भाई एक लाइन के अंदर लाए, तो वो क्या करना है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप 4 लाना चाहते हैं तो भाई आप 4 भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसको भाई एक बार के लिए आपको देना है स्पेस। स्पेस देने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है कॉलम्स, ठीक है। कॉलम लिखने के बाद में इक्वल टू आपको डबल कॉलन के अंदर जितने चाहिए वो लिख देना है। तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं, सिंगल कॉलन के अंदर हमें 5 चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 5 प्रोडक्ट यहाँ आ गए हैं। रिफ्रेश करके हम चेक करते हैं तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर वो 5 प्रोडक्ट आ गए हैं। अब ये थोड़ा भद्दा लग रहा है, ये इमेज मैंने सही यहाँ पर नहीं अपलोड की है, तो बाकी ये हम खुद का प्रोडक्ट वगैरह ऐड करेंगे तो दोस्तों हम जरूर अच्छी साइज की इमेज ही अपलोड करेंगे। मैंने तो ये गूगल से डाउनलोड करके सीधा ही अपलोड करके आपको डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। अभी दोस्तों यहाँ पर हमने मेंस के लिए लिख दिया है, तो अभी नीचे वालों के लिए वुमेन्स के लिए लिखने के लिए दोस्तों इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कर लेते हैं इसको डुप्लीकेट। उसके बाद में एक पेंसिल जैसा एक एरो दिख रहा है, इसको उठाकर हम है ना इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। जैसा आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने नीचे लाकर पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर मेंस की जगह कर देते हैं हम यहाँ पर वुमेन्स, ठीक है। यहाँ पर हम कर देते हैं वुमेन्स। तो वुमेन्स के लिए जितने प्रोडक्ट थे वो यहाँ पर आ गए हैं। अब दोस्तों ये डिवाइडर वाली लाइन भी हम लाना चाहते हैं, तो इसको भी यहाँ से हम कर लेते हैं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद में यहाँ से हम सीधा इसको उठाकर यहाँ पर इस वुमेन्स के नीचे रख देंगे, तो आप देखेंगे कि ये डिवाइडर वाली लाइन भी आ गई है। तो इस तरह से अपने होम पेज को हम है ना डिजाइन करेंगे एलिमेंटर के थ्रू। अब दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें और भी बच जाती है। अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी आपको आ जाएगी। अब फूटर और हेडर को किस तरह से डिजाइन करना है वो देखते हैं। तो हमें साइन इन का पॉपअप लगाना है, और साथ ही हमें एक सर्च वाला बॉक्स लगाना है, और यहाँ पर हमें लोगो लगाना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो इसको पहले आप एक बार के लिए कर देते हैं अपडेट। ये हमारे होम पेज पर अभी डिस्प्ले नहीं होगा, इसको डिस्प्ले कैसे कराना है ये सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा। 3 लाइन पर क्लिक करके इसे हम कर देते हैं एग्जिट। एग्जिट होने के बाद में हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर वापस आ जाते हैं। जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पर बॉडी का काम कर लिया है कि हमें होम पेज पर क्या दिखाना है। अब हेडर का काम करते हैं, तो हेडर का काम करने के लिए टेम्पलेट के अंदर आना है, और आपको यहाँ पर थीम बिल्डर का ऑप्शन दिखेगा। इस थीम बिल्डर के ऑप्शन के अंदर आपको जाना है, एलिमेंटर की स्क्रीन खुल जाएगी। अब हमें हेडर डिजाइन करना है, फुटर डिजाइन करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। चलिए हम हेडर पर प्लस क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक विजिट ड्रैग कर लेते हैं, या फिर एक 3 सेक्शन का कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह का हमने एक कॉलम ले लिया है, ठीक है, ठीक है। और आप ऐसे नहीं चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कट कर देना। उसके बाद में एक आपको फुल पेज का लंबा ले लेना है, ये फुल पेज का विजिट, या फिर आप मान सकते हैं कॉलम। यहाँ पर एक इनर सेक्शन का बटन मिलता है, तो इसको आप यहाँ पर बीच में ड्रैग कर देते हैं, तो आपको 2 सेक्शन दिखा देता है। अब आप इस पर राइट क्लिक करके 3 दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम एक लोगो के लिए, साथ ही एक सर्च बॉक्स के लिए और एक साइन इन वाले बटन के लिए लगाना चाहते हैं। तो आप ऐड न्यू कॉलम पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 कॉलम दिख जाएंगे। अब सबसे पहले तो हमारे पास एक लोगो होना चाहिए। अब लोगो के लिए हम लोगो बना लेते हैं। लोगो बनाने के लिए आपको है ना गूगल पर इसकी साइज सर्च कर लेनी है, जैसा मैंने सर्च कर रखा है वर्डप्रेस हेडर लोगो साइज। उसके बाद हम चलते हैं कैनवा की ओर, ठीक है। कैनवा के अंदर हम इस लोगो को आपको डिजाइन करके आपको बता देता हूं कि कैनवा की सहायता से हम कैसे चुटकियों में लोगो डिजाइन कर सकते हैं। यदि आपको फोटोशॉप चलाना नहीं आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, आप आसानी के साथ कैनवा से भी लोगो डिजाइन कर सकते हैं। आपको जैसा चाहिए वैसा लोगो डिजाइन आप कर सकते हैं। बाकी मैं आपको डेमो के तौर पर बता रहा हूं, तो डेमो के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। यहाँ पर क्रिएट डिजाइन पर क्लिक करता हूं, कस्टम साइज के बटन पर जाता हूं एक बार के लिए। यहाँ पर विड्थ और हाइट में डाल देता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, उसके बाद यहाँ पर इसकी विड्थ पेस्ट कर देता हूँ, इसकी हाइट वगैरह है वो भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट पिक्सल में पेस्ट करने के बाद में क्रिएट न्यू डिजाइन के बटन पर क्लिक करेंगे, न्यू विंडो के अंदर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। हमें ये पेज मिल गया है। अब इस पेज पर देखो दोस्तों, आप जैसा चाहो वैसा लोगो डिजाइन कर सकते हैं। बाकी मैं आपको थोड़ा सा डेमो पर्पज के तौर पर बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एक कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट ड्रैग कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको इसमें थोड़ा सा मैं नाम लिख के बता देता हूँ मेरा। यहाँ पर हम दोस्तों लिख देते हैं ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स लिखने के बाद में इसको यहाँ पर बड़ा कर देते हैं ताकि ये एक लाइन के अंदर आ जाए। यहाँ पर ई कॉमर्स को हम ऊपर रख देते हैं, और यहाँ पर ये जो सेल लिखा है इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं, और यहाँ पर मैं आपको मेरा नाम लिख के बता देता हूँ, ठीक है। चलिए मैंने ये नाम लिख दिया है। अब इसको यहाँ पर शेयर पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, और पीएनजी के अंदर इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों वर्डप्रेस की ओर दोबारा से, ठीक है। वर्डप्रेस पर चलते हैं। यहाँ पर एलिमेंटर के अंदर हम आ गए हैं। पहले सेक्शन के अंदर हम लोगो ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर साइट लोगो का ऑप्शन मिलता है, और आप चाहो तो एक इमेज वाला वो भी ड्रैग करके रख सकते हैं, इमेज का एलिमेंट ड्रैग करके रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इमेज वाला रख देते हैं।
अब यहाँ से हम इमेज अपलोड कर लेते हैं। जो इमेज हमने अभी डाउनलोड की है, जो कैनवा से बनाई है, तो इसको हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट, और आप देख सकते हैं कि इस तरह के बन गई है। अब ये ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रही है, और भाई ये कलर है वो थोड़ा फीका दिख रहा है, तो उसको आपको इग्नोर करना है। मैं आपको डेमो पर्पज से बता रहा हूँ, आपको अच्छे से डिजाइन कर लेना है। अब यहाँ पर हमें सर्च बॉक्स चाहिए। सर्च बॉक्स के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, वर्डप्रेस की ओर हम वापस चलेंगे। इसको एक बार के लिए कर देते हैं अपडेट। अब दोस्तों आपको यहाँ पर वापस जाना है और एग्जिट कर देना है इसको। अब हमें दोस्तों सर्च वाला बॉक्स कैसे लाएंगे और लॉगिन और साइन अप वाला पॉपअप कैसे लाएंगे, वे कोई भी अकाउंट बना सकता है उसमें और लॉगिन कर सकता है। उसके लिए दोस्तों हमें 2 प्लगइन यूज करने पड़ेंगे। इसके लिए हम ऐड न्यू के ऊपर चलते हैं। ऐड न्यू के अंदर जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें सर्च कर लेते हैं एजेक्स सर्च बॉक्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो एजेक्स सर्च बॉक्स बोला जाता है, तो सजेशन वगैरह दिखाता रहता है, तो वो एजेक्स सर्च बॉक्स होता है। इस तरह से आपको यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद में यहाँ पर ये पहला वाला या फिर दूसरा वाला कोई सा भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एजेक्स सर्च लाइट नाम का जो प्लगइन है उसको मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है, और यहाँ पर ये इंस्टॉल होने के बाद में इसको हम एक्टिवेट भी कर लेंगे। और इसका दोस्तों हमें शॉर्ट कोड मिल जाएगा, इसका डाटा एक जगह दूसरी जगह मिल जाएगा। शॉर्ट कोड के थ्रू हम जैसे प्रोडक्ट वगैरह फेच किए थे ना हमारी वेबसाइट से, उसी तरह से सर्च बॉक्स को भी फेच कर लेंगे। थोड़ी देर के अंदर मैं आपको बताता हूँ। तो ये एजेक्स सर्च बॉक्स हमें मिला है ना। अब ये एजेक्स सर्च बॉक्स हमें साइड के अंदर कहाँ पर मिला है, यहाँ पर चलते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों यहाँ पर ये इसका शॉर्ट कोड है, इसको हम इस शॉर्ट कोड को कर लेते हैं कॉपी, और इसके अब वापस से चलते हैं दोस्तों टेम्पलेट के अंदर और थीम बिल्डर के अंदर। हम न्यू टैब के अंदर इसे खोल लेते हैं। यहाँ पर हम हेडर की ओर चलते हैं, यहाँ पर हम इसे एडिट के बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने ये कॉलम बना रखा है, इसके अंदर हम यहाँ पर शॉर्ट कोड टाइप करके यहाँ से विजिट उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हम वो शॉर्ट कोड जो कॉपी किया था वो लगा के अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरह का हमारा एक सर्च बॉक्स भी आ गया। इसे अपडेट करके एक बार के लिए आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में दिखने में कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर हम करते हैं इसका प्रीव्यू। ठीक है, यहाँ पर प्रीव्यू को ओपन कर लेते हैं, प्रीव्यू, और आप देखेंगे कि यहाँ पर दोस्तों हमारे साइट का लोगो आ गया है और ये सर्च बॉक्स आ गया है। अब इसकी साइज वगैरह में थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ताकि भाई ये बड़ा छोटा ना दिखे, काफ़ी अच्छा दिखे। ठीक है, तो अब इसकी साइज वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब ठीक है दोस्तों, सर्च बॉक्स आ गया, लोगो आ गया। अब लॉगिन एंड साइन अप का पॉपअप लगाने के लिए दोस्तों वापस से हम चलते हैं प्लगइन वाले सेक्शन में और ऐड न्यू के बटन पर हम क्लिक करते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं लॉगिन एंड साइन अप वाला पॉपअप। इस तरह से हम सर्च कर लेते हैं लॉगिन साइन अप पॉपअप। तो यहाँ पर इस तरह से सर्च करने के बाद में हमें प्लगइन रेकमेंड कर देगा। यहाँ पर दोस्तों ये जूटिक्स का प्लगइन है, लॉगिन एंड साइन अप पॉपअप इलाइन फॉर्म वू कॉमर्स, जो अभी इसे हमें इंस्टॉल कर लेना है। इस वाले प्लगइन को आप ध्यान से देख लेना। इस वाले प्लगइन से हम वो लॉगिन एंड साइन अप की मतलब वो बटन है वो लगाएंगे। चलिए अब इसे हम एक्टिवेट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमने प्लगइन इंस्टॉल करके रख लिया। एक बार इसे आप भूल जाइए और आप यहाँ पर मेन्यू के अंदर जाइए और आप यहाँ पर एक नया मेन्यू बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मेन्यू का नाम दे दीजिए, जैसे कि हम दे देते हैं लॉगिन मेन्यू या फिर साइन अप मेन्यू, जो भी आप नाम देना चाहे वो दे दीजिए। इसमें से आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्रिएट मेन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपने जब वो प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएंगे लॉगिन एंड साइन अप पॉपअप। तो आपको यहाँ पर लॉगिन रखना है और आपको यहाँ पर लॉग आउट भी रखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऐड टू मेन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कर देना है सेव मेन्यू। अब चलते हैं दोस्तों वापस से हम यहाँ पर इस एडिटर की ओर, यहाँ पर प्लस में जाकर यहाँ पर क्लिक करते हैं ये बिंदु के ऊपर और यहाँ से हम न्यू मेन्यू को यहाँ पर ड्रैग करके रख देते हैं और ये लॉग आउट आ गया है। क्योंकि अभी हम इस साइट के अंदर लॉगिन है तो यहाँ पर लॉग आउट दिखा रहा है, और यदि कोई नया बंदा आता है उसे लॉगिन दिखाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो इसे हम कर देते हैं एक बार के लिए अपडेट करने के बाद में दोस्तों हम इसको यहाँ पर चल के करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ आ गई है, यहाँ पर लॉग आउट दिखा रहा है। जब दोस्तों आप पहली बार इसको सेव करते हैं या फिर अपडेट करते हैं तो आपको अपडेट का बटन तो जरूर मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर डिस्प्ले कंडीशन के अंदर है ना इंटायर साइट और आगे वाले ऑप्शन के अंदर और इंक्लूड ये पहले वाले ऑप्शन के अंदर होना जरूरी है। उसके बाद आप सेव करो ना, तभी ये पब्लिश होगा, अदरवाइज तो वो ड्राफ्ट के अंदर ही रह जाएगा। तो इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। तो अभी हम हमारी साइट को चेक करते हैं। चलिए इस यूआरएल को हम कॉपी कर लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारी साइट के अंदर क्या क्या चीज़ें अपडेट हो गई है। जो बॉडी वाला कंटेंट था वो तो अभी नहीं आया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सर्च बॉक्स मिल गया है, ये लोगो आ गया है और यहाँ पर लॉग आउट का बटन है। अभी लॉग आउट का है, ये लॉग इन का क्यों नहीं है? तो इसको मैं आपको बता देता हूँ इनकॉग्निटो मोड के अंदर। तो ये आप देखोगे तो इसके अंदर लॉग इन वाला बटन ही मिल जाएगा। ये क्यों मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन आ गया है, लॉगिन के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पर अपना यूजर नेम पासवर्ड वगैरह डालकर इसके अंदर साइन इन कर सकता है। और साइन अप करने के लिए ये सारी चीज़ डालनी पड़ेगी, ईमेल आईडी और पहला नेम लास्ट नेम और पासवर्ड वगैरह डालकर इसे साइन अप कर देना है।
अब दोस्तों मुझे ये साइन आउट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर पहले से लॉगिन हूँ। जब मैं लॉगिन हूँ तो मुझे साइन आउट दिखाएगा या फिर लॉग आउट वाला दिखाएगा। तो अभी इनकॉग्निटो मोड को तो हम कर देते हैं क्लोज। और दोस्तों अब हम बात करते हैं और चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर चलते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेन्यू वगैरह के अंदर यहाँ पर कैटेगरी और सब कैटेगरी है। तो हमारे पास कुछ कैटेगरीज है। यहाँ पर हम चलते हैं दोस्तों क्रिएट न्यू मेन्यू में। उसके बाद दोस्तों हम इसका नाम दे देते हैं मेन मेन्यू, या फिर आप देख सकते हैं कुछ भी। उसको आपको यहाँ पर प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर क्रिएट मेन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या क्या रखना चाहते हैं वो सारी चीज आप यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पर मेन्यू क्रिएट हो रहा है। अब इसके अंदर हमें कैटेगरी दिखानी है। तो यहाँ पर एक कैटेगरीज का ऑप्शन है जो ब्लॉग पोस्ट के लिए कैटेगरी होती है। तो इस ऑप्शन को हमें यूज नहीं करना है। तो अभी ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है प्रोडक्ट कैटेगरी का। तो यहाँ पर हम स्क्रीन ऑप्शन के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हमें कोई दिख जाएगा प्रोडक्ट कैटेगरीज का, ये वाला बटन दिख गया प्रोडक्ट कैटेगरीज का। अब इसको हमने यहाँ पर अलाउ कर दिया है। तो अभी यहाँ से हम जो कैटेगरीज हमने बनाई है उन कैटेगरीज को हम आसानी के साथ सेलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऐड टू मेन्यू कर देना है। और अब यहाँ पर होम वाला पेज है, जो यहाँ पर ये पेज रहा होम वाला, इसे भी हम ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऊपर आए और उसके बाद वुमेन वाली किचन और मेंस ये कैटेगरी आए। तो यहाँ पर सेव मेन्यू कर देते हैं। ठीक है, अब सेव कर दिया है हमने। और अभी यहाँ पर इस स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ पर एक विजिट ऐड कर लेते हैं हम फुल बड़ा, और उसके अंदर हम न्यू मेन्यू ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये रहा न्यू मेन्यू, इसको हमने सेलेक्ट किया। यहाँ से विजिट उठाकर दोस्तों अभी लाते हैं तो हमें वहां पर ये ऑप्शन नहीं आ रहे हैं कि हमने लॉगिन मेन्यू बनाया है, और ये अभी भी यहाँ पर नीचे भी लॉग आउट वाला ऐड हो रहा है। तो इसको हम एक बार के लिए कट कर देते हैं और यहाँ से हम चलते हैं बैक। ठीक है, इसको हम एक बार के लिए क्लोज कर देते हैं, इसे लीव कर देते हैं। और अभी हम दोबारा से चलेंगे इस ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पर हम चलते हैं हेडर के अंदर। उसके बाद यहाँ पर इस एडिट बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में हम दोबारा से एक लेते हैं यहाँ पर कॉलम, इस कॉलम को यहाँ पर उठाते हैं, ये ले लेते हैं। अभी यहाँ पर हम न्यू मेन्यू ऐड करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं न्यू मेन्यू ऐड। तो अभी हमारे सामने एक मेन्यू वाला पॉपअप आ गया है जिसके अंदर लॉगिन मेन्यू आ रहा है। इसमें से हमें सेलेक्ट कर लेना है मेन मेन्यू। तो हमने जितनी कैटेगरीज बनाई है ना वो यहाँ से आ जाएगी। अभी इनके स्टाइल वगैरह, बैकग्राउंड कलर वगैरह हम आसानी के साथ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से इसका साइज बड़ा करना चाहते हैं, तो जैसे कि हम यहाँ पर इतना साइज बड़ा कर दिया है। अब हमारे पास कैटेगरी है दोस्तों वो कम ही है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से दोस्तों आ रहा है यहाँ पर। तो कैटेगरी 3 ही है, अदरवाइज तो हमारे पास बहुत सारी कैटेगरी होती है तो इस तरह से बन जाती है। अब आपका एक डाउट होगा कि ये किस तरह से बनेगा, तो ये भी बता देता हूँ। तो ये इन्हें बोला जाता है दोस्तों सब कैटेगरी। ठीक है, तो चलिए एक बार के लिए तो मैं आपको इनको ही मॉडिफाई करके दिखा देता हूँ। इस पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद में आपको दोस्तों यहाँ पर इसके टाइपोग्राफी के ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं इनके। तो दोस्तों हमने इतना कर लिया है, और आप इसके अंदर बैकग्राउंड कलर वगैरह या फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप स्टाइल के अंदर आकर आसानी के साथ कर सकते हैं। और अपडेट कर देते हैं हम इसको और चेक करते हैं कि भाई हमारी साइट के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं अभी तक। तो यहाँ पर हम इसको रीलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कैटेगरीज वगैरह बन गई है। अब नीचे आप इसके ऐड करना चाहते हैं तो भाई यहाँ पर आपको यहाँ पर जैसे ये वुमेन है और मैन है और किचन है, इसको यहाँ पर ला देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 4 कैटेगरी हमें डिस्प्ले कर रही है, और पहले ये एक कैटेगरी वुमेन के नीचे चली गई थी मैन। तो ये जब यहाँ पर हम क्लिक कर रहे थे वुमेन पे तो बाद में वो नीचे दिखा रहे थे। तो यदि आप फॉर एग्जांपल मैं आपको डेमो पर्पज से बता रहा हूँ, अभी हमारे पास कमी कैटेगरी है, मैन के अंदर करना चाहते हैं किचन को, तो थोड़ा सा आपको लेफ्ट ड्रैग कर देना है, उसके बाद सेव कर देना है मेन्यू को। उसके बाद आप यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर मैन के नीचे किचन दिखेगी। तो यही तो चीज़ है यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो बहुत सारे कैटेगरी दिखते हैं। तो यही सारी चीज़ें आपकी साइट पे जब बड़ी हो जाएगी, आपकी साइट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट मिलने लग जाएंगे, तो आपको भी ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी या फिर ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों इतना सारा हमने डिज़ाइन कर लिया। अब हमारा जो बॉडी वाला पार्ट था ना उसको हम यहाँ पर लाना चाहते हैं, तो वो कैसे लाएंगे चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो अभी आपने इसको सेव कर दिया है, अब इसको एग्जिट कर देते हैं और होम पेज पर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब हम होम पर क्लिक करते हैं तभी ये आता है। तो यहाँ पर इसको ऑटोमेटिकली साइट का यूआरएल कोड डालें और वो आ जाए, इसके लिए हमें करना पड़ेगा सेटिंग के अंदर जाना है और रीडिंग सेक्शन के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर ये स्टैटिक पेज है इसको सिलेक्ट करना है, ना कि योर लेटेस्ट पेज। होम पेज के अंदर है ना, होम जो हमने एलिमेंटर से बनाया है ना वो सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर सेव कर देना है। उसके बाद अपनी साइट को रिफ्रेश करते हैं हम, तो आप देखेंगे कि हमारी साइट का कोई यूआरएल भी टाइप करता है ना तो हमारी पूरी साइट खुल जाती है। तो दोस्तों ये मैंने डेमो वेबसाइट बना के दिखाई है कि आप लोगो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप सर्च बॉक्स मिल जाता है, इसके अंदर कोई चीज़ सर्च कर सकता है कोई भी। यहाँ पर साइन इन और लॉगिन का बटन मिल जाता है, जब कोई है वो लॉगिन कर लेता है तो उसको लॉग आउट का बटन मिल जाता है। यहाँ पर कैटेगरीज वगैरह हो गई, यहाँ पर सब कैटेगरी वगैरह बना सकते हैं, और यहाँ पर स्लाइडर बनाना बता दिया। यहाँ पर प्रोडक्ट किस तरह से ऐड कर सकते हैं वो चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब यदि हम इसके नीचे ना किचन वाले प्रोडक्ट भी लाना चाहते हैं तो चलिए एक बार के लिए मैं आपको जाते जाते यह भी बता देता हूँ कि किचन वाले प्रोडक्ट किस तरह से हम यहाँ पर लाएंगे।
आएंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर चलते हैं पेजेस के अंदर। पेजेस के अंदर जाने के बाद में जो होम पेज था ना, उसी को हम एडिट कर लेते हैं, एडिट विथ एलिमेंटर। और उसके बाद में जो हमने किचन कैटेगरी के अंदर जितने प्रोडक्ट ऐड किए ना, उनको भी सबसे नीचे दिखा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक विजिट को, यहाँ पर इसको कॉलम को ले आते हैं। अभी यहाँ पर शॉर्ट कोड सर्च कर लेते हैं। शॉर्ट कोड सर्च करने के बाद में इस बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। अभी यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पर सर्च कर लेते हैं प्रोडक्ट। उसके बाद में हम यहाँ पर लिख देते हैं कैटेगरी। कैटेगरी लिखने के बाद में यहाँ पर इक्वल टू और डबल कोलन के अंदर हमें लिख देना है दोस्तों क्या हमें किस कैटेगरी के प्रोडक्ट चाहिए। यहाँ पर किचन कैटेगरी के प्रोडक्ट हमें यहाँ पर चाहिए, और उसको बाद में हमें इस ब्रैकेट को कर देना है बंद। तो आप देखेंगे कि किचन कैटेगरी के अंदर हमारे यहाँ पर इतना एक प्रोडक्ट था जो कि यहाँ पर आ गया है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर इसे अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद में आप अपनी साइट पर जाकर इसे रिफ्रेश करना, तो आपको ये प्रोडक्ट नीचे मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि अब तो हमारी साइट बन के रेडी हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, और भी काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो बड़ी बड़ी वेबसाइट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। उन ऑप्शन को किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, और वो कॉमर्स की कौन कौन सी ऐसी सेटिंग है जिनके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। और मैं आपके मन में एक भी डाउट नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मैं जो चीज़ें अभी बता रहा हूं, जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं, सब चीजें वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो देखनी भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो सेटिंगें बता रहा हूं ना मैं आपको, उसको भी आप कंप्लीट जरूर देखिए। और जो लोग इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं, वो जरूर सफल होंगे, क्योंकि जो मैं स्टेप बता रहा हूं वो एक्यूरेट यदि आप समझते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप जरूर सफल होंगे। चलिए उन सेटिंग के बारे में जान लेते हैं और कुछ ऐसे फीचर के बारे में जान लेते हैं जो हमें बड़ी बड़ी ई कॉमर्स साइट पर देखने को मिलते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको वो कॉमर्स में आकर यहाँ पर सेटिंग के अंदर आना है, और आपको यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स मिलेगी जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। सबसे पहले आपको जनरल सेटिंग मिलती है। इसके अंदर आपको अपने ऑफिस का या फिर जहां से आप काम कर रहे हैं वो एड्रेस डाल देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं डेमो एड्रेस डाल के बता देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको अपना एड्रेस डाल देना है, और आपको यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, जिप कोड डाल देना है यहाँ पर। ठीक है, और या फिर पिन कोड वगैरह आपको यहाँ पर डालकर अपने एड्रेस को फिलअप कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेलिंग लोकेशन का ऑप्शन मिलता है कि क्या आप वर्ल्ड वाइड सेल करना चाहते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक कंट्री के अंदर सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक पे क्लिक करके यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि आप और कंट्रीज के अंदर भी बेचना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स, तो आप यहाँ पर इंडिया के साथ साथ यूएसए वगैरह या फिर जिसको भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक और कंट्री सिलेक्ट की, तो इस तरह मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। यदि आप दोस्तों टैक्स वगैरह को इनेबल करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है दोस्तों, आप बड़े लेवल पर काम करोगे तो आपके टैक्स लगेगा, तो आप वो टैक्स है वो अपने यूजर से ही तो लोगे, प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा रेट करके ही तो लोगे। तो इसको आपको इनेबल कर देना है। यदि आप ये ऑप्शन इनेबल कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर सेव चेंज पर क्लिक कर देते हैं, तो आपको ऊपर ये ऑप्शन मिल जाएगा, और ये वो टिक मार्क है वो वहां पर नहीं लगा होगा, तो यहाँ पर ये टैक्स वाला बटन है या फिर ये ऑप्शन है, ये नहीं आएगा। चलिए इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो इस प्रोडक्ट के अंदर आने के बाद में आपको यहाँ पर शॉप पेज के अंदर आपको शॉप वाला ये ऑप्शन सिलेक्ट रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मेजरमेंट का ऑप्शन मिलता है, वेट यूनिट और डायमेंशन यूनिट का। आपके प्रोडक्ट की यूनिट है वो आपको ऐसे सिलेक्ट करनी है। जैसे आप एसी बेचते हैं, टीवी बेचते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह बेचते हैं, या कुछ भारी सामान बेचते हैं, चाहे आप वुडन का सामान बेचे, यदि आप वैसा सामान बेचते हैं तो आपको किलोग्राम सेलेक्ट करना है। यदि आप टी शर्ट बेचते हैं, हुडीज वगैरह बेचते हैं, कुछ हल्की चीजें बेचते हैं, तो आप यहाँ पर ग्राम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब डायमेंशन यूनिट की बात करते हैं, तो भाई छोटी चीजों के लिए आप सेमी यूज कर सकते हैं, और उससे भी छोटी है तो आप mm भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें आपको डायमेंशन यूनिट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर सेव चेंज के बटन पर क्लिक कर देना है। बस दोस्तों जनरल सेटिंग और प्रोडक्ट वाली सेटिंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर टैक्स वाला बटन आता है, ये सबसे मेन है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एडिशनल टैक्स क्लासेस के अंदर 2 क्लासेस पहले से मिलेगी, इसके अंदर आपको कुछ और क्लासेस ऐड कर देनी है। यहाँ पर आपको मिल रहे हैं रेड्यूस्ड रेट, और आपको यहाँ पर 0 रेट मिल रहे हैं। अब यदि आप इंडिया से हैं तो आप अपने प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लेना चाहते हैं, जैसे कि जीएसटी हम 10% डाल देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होंगे हमारे जिस पर हम ज़्यादा टैक्स लेना चाहते हैं, जिसके अंदर हम जीएसटी 15% डाल देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट पर इतना इतना टैक्स लगेगा।
ये दोस्तों हमें 2 क्लासेस बना देनी है। उन क्लासेस को बनाने के बाद में हमें कर देना है सेव चेंज। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर में 2 ऑप्शन मिल जाएगा, जीएसटी 15%, जीएसटी 10%। अब इनको हमें फिलअप कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम जीएसटी 10% के ऊपर, और अब यहाँ पर हम इंसर्ट रो के बटन पर क्लिक करते हैं। अब हमने अपने इंडिया के कोड को डाल देना है जो कि है IN। और यदि आप दूसरी कंट्री से आते हैं तो आप दूसरी कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, PK वगैरह या फिर BG वगैरह आप डाल सकते हैं, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। शिपिंग ऑप्शन को आपको अनटिक रखना है, और आपको यहाँ पर रेट है वो डाल देनी है। भाई हम 10% वाले डाल रहे हैं तो यहाँ पर हमें GST 10% करेंगे। और इसका नाम क्या है भाई, टैक्स नेम, तो इसका नाम डाल देते हैं हम GST 10%, यानी कि इस नाम से हम यहाँ पर एडिशनल सेटिंग ऐड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव चेंज कर देना है। GST 10% आपका ऐड हो गया। अब आपको यहाँ पर GST 15% पर क्लिक करना है। वापस से इंसर्ट रो, आपके कंट्री का कोड डालना है। यहाँ पर इंडिया डाल देते हैं हम IN, और आपको यहाँ पर स्टेट कोड, पोस्ट कोड, सिटी, रेट, इन 3 ऑप्शन को आप चाहो तो एक बार के लिए छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको रेट डाल देना है। इसके लिए हम यहाँ पर 15 डाल देते हैं। यहाँ पर 15 डालना है सिर्फ, और परसेंटेज नहीं डालना है, क्योंकि परसेंटेज ये पहले से आ जाता है। तो इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। शायद पहले वाले के अंदर मैंने परसेंटेज 7 के अंदर ऐड कर दिया था। शिपिंग को यहाँ से अनटिक करते हैं हम। टैक्स नेम के अंदर हम GST 15% यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर के अंदर लिख देते हैं GST 15%, इस तरह से हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव चेंज के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे टेक्स्ट की डिटेल है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो गई है। इस वीडियो का मेन पार्ट आता है जो क्या है, शिपिंग वाला। अब इस ऑप्शन का मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑप्शन है दोस्तों शिपिंग का, यानी कि डिलीवरी का। आप अपने कस्टमर को सामान भेजते हैं तो उस पर डिलीवरी चार्ज कितना लोगे, और किस प्रोडक्ट पर कितना चार्ज लोगे, कितनी क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको चार्ज कितना देना पड़ेगा, या फिर कब उसको फ्री डिलीवरी का भी आपके साथ ऑप्शन मिलेगा। ये सारी चीजें आप यहां से मैनेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम मान लेते हैं कि मैं राजस्थान से हूं, राजस्थान में मेरा पूरा सामान पड़ा है। एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि राजस्थान में मेरा पूरा सामान पड़ा है। अब यदि कोई बंदा महाराष्ट्र का आता है, या पंजाब का आता है, हरियाणा का आता है, या फिर XYZ कोई भी स्टेट से आता है, और वहां मुझे सामान भेजना है, तो उससे मैं कितना चार्ज करूंगा, वो यहां से मैं एक ऐड शिपिंग जोन पर क्लिक करके वो बना लूंगा। और उसके बाद मेरे स्टेट का कोई बंदा, जैसे राजस्थान का कोई बंदा सामान खरीदता है तो उसको कितना रेट लगेगा डिलीवरी का, वो चीज भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो हम शिपिंग जोन के अंदर पहला जोन बना लेते हैं हमारे स्टेट के लिए। तो यहाँ पर हमारे स्टेट का नाम दे देता हूँ मैं, आप नाम कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रीजन से यहाँ पर मैं मेरे स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो यहाँ पर मैंने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको इसको एक बार के लिए कर देना है सेव, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड शिपिंग मेथड पर क्लिक करना है, फ्लैट रेट रहने देना है। उसके बाद ऐड शिपिंग मेथड पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करना है, और आप कितना कॉस्ट लोगे उससे। तो मैं चाहता हूँ कि राजस्थान का कोई बंदा खरीदे मेरे से सामान तो उसको 50 रुपए का डिलीवरी चार्ज लगे। जिस भी सामान को आप बेच रहे हैं उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना चार्ज उससे करते हैं। तो मैं 50 रुपए का चार्ज लेता हूँ। उसके बाद में आपको इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब दोस्तों आपको मैं एक चीज बताता हूँ, या फिर आपके मन में एक डाउट भी आ गया होगा। जैसे हम हमारे स्टोर पर आ गए हैं, अब कोई इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं जैसा कि, और ये एक क्वांटिटी में खरीदेगा फिर भी उसका 50 लगेगा। यहां से वो क्वांटिटी बढ़ा देता है, ये क्वांटिटी वो आगे चल के कर देता है 10, फिर भी वो सामान खरीदता है तो उसको 50 रुपए ही पे करने पड़ेंगे। इस चीज को फिक्स करने के लिए दोस्तों हमें एक चीज लिख देनी है इसके अंदर। यहाँ पर एडिट के अंदर चलते हैं। 50 रुपए लगाने के बाद में आपको यहाँ पर इसके पैसे भी लगा देने हैं। तो यहाँ पर 0.00 मैंने कर दिया। अब आपको स्पेस दे देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये स्टार वाला सिंबल लगा देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बड़ा ब्रैकेट, उसके अंदर आपको यहाँ पर लिख देना है QTY, यानी कि क्वांटिटी। यह चीज आपको यहाँ पर लिख देनी है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको कर देना है सेव। तो अब पर प्रोडक्ट के हिसाब से 50 रुपए लगेंगे यदि कोई राजस्थान का बंदा खरीदता है तो। और अब दोस्तों हम एक नया शिपिंग जोन बना लेते हैं। तो यहाँ पर शिपिंग जोन के बटन पर हम क्लिक करते हैं, ऐड शिपिंग जोन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कोई नाम दे देते हैं, आउट ऑफ माई स्टेट, इस तरह से हम लिख देते हैं। यहाँ पर आपको वो सारे स्टेट सेलेक्ट कर लेने हैं दोस्तों जहां पर आप वो सेम रेट के साथ डिलीवरी करने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 70 रुपए के अंदर करेंगे, राजस्थान से बाहर का कोई बंदा खरीदता है तो उसको 70 रुपए में देंगे। तो ठीक है, ये स्टेट मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। इस तरह से आपको सारे स्टेट सेलेक्ट कर लेने हैं इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं। उसके बाद यहाँ पर कर देते हैं हम सेव चेंज। उसके बाद ऐड शिपिंग मेथड पर क्लिक करने के बाद में फ्लैट रेट का ऑप्शन है वो यहाँ पर सेलेक्ट रखते हैं। उसके बाद ऐड शिपिंग मेथड पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम एडिट बटन पर चलते हैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं कि 70 रुपए हम चार्ज करेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पर 0.00 पे डाल देते हैं और यहाँ पर हम ये स्टार वाला सिंबल डाल देते हैं और आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर QTY
लिख देना है कि पर प्रोडक्ट के हिसाब से इतने रुपए उसके लगेंगे। इसके बाद हम कर देते हैं सेव चेंज। अब दोस्तों आपको एक डाउट होगा कि भाई सारा सामान हम 50 रुपए में पहुंचाएंगे यदि कोई हमारे स्टेट का बंदा खरीदता है, तो ये तो सही बात है, और बाहर का बंदा कोई खरीदता है तो उसको 70 रुपए में पहुंचाएंगे, यानी डिलीवरी चार्ज उसको 70 रुपए लगेगा, यह भी ठीक बात है। तो हम यदि मल्टीपल प्रोडक्ट बेचते हैं, यानी कि हम एसी भी बेचते हैं, हम रेफ्रिजरेटर भी बेचते हैं, टीवी बेचते हैं, या फिर कोई वुडन का सामान बेचते हैं, तो वो सामान कोई खरीदता है और वो 50 रुपए में हमें डिलीवर करना पड़े, तो ये तो भाई फायदे वाली बात हुई नहीं ना। इतने में हम कुरियर नहीं कर सकते उस सामान को, तो इस चीज को भी फिक्स कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप दोस्तों इस तरह के कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, यानी कि टी शर्ट वगैरह, शर्ट वगैरह, वो तो आप आसानी के साथ इतने रुपए के अंदर यहाँ पर कर सकते हैं सेल, या फिर उनके पास पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप कोई भारी चीजें बेचते हैं तो उनके लिए आप स्पेसिफिक क्लास बना सकते हैं कि इस प्रोडक्ट पर आपको इतना डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर शिपिंग क्लासेस के अंदर आ जाना है और आपको यहाँ पर अपनी क्लासेस बना लेनी है। तो आपको यहाँ पर ऐड शिपिंग क्लासेस के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर शिपिंग क्लास का नाम दे देते हैं, जैसे हम एसी बेचेंगे, उसके बाद यहाँ पर दोबारा से एक और डाल देते हैं कि यहाँ पर हम टेलीविजन बेचेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हम कूलर वगैरह बेचेंगे, तो यहाँ पर हम कूलर भी टाइप कर देते हैं इसके अंदर, और इनके ऊपर हम कितना कितना चार्ज लेंगे वो भी हम सिलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम कर देते हैं सेव। अभी आपने अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग क्लासेस बना लिए है। अभी आपको करना इतना सा है कि आप एडिट बटन पर जाइए और यहाँ से आप अपने यहाँ पर फ्लैट रेट को एडिट कर लीजिए और आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से डिलीवरी चार्ज है वो अलग अलग रख दीजिए। अब इसके अंदर दोस्तों ऐड शिपिंग मेथड के अंदर दोबारा से हम क्लिक करते हैं। फ्लैट रेट की जगह फ्री शिपिंग का भी बटन है, हम इसको भी रख सकते हैं, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब इसको दोबारा से हम एडिट करते हैं और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि कोई भाई हमारा सामान 5000 रुपए से ऊपर का खरीदता है तो उसको हम फ्री डिलीवरी करेंगे। तो आप इसको 5000 इसमें टाइप कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर इसे सेव कर दीजिए। ये हो गया दोस्तों हमारे स्टेट के लिए। हम इसको आउट ऑफ हमारे स्टेट के लिए करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो आउट ऑफ स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ऐड शिपिंग मेथड, उसके बाद फ्लैट रेट से हम फ्री शिपिंग, उसके बाद यहाँ पर ऐड, उसके बाद हम इसको कर लेंगे एडिट, और उसके बाद हम मिनिमम ऑर्डर बाई कितने का करें, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 6000 रुपये का वो कोई भी मिनिमम ऑर्डर करे तो उसकी डिलीवरी है वो बिल्कुल फ्री में हो जाएगी। सस्ते सामान पर हम फ्री डिलीवरी नहीं करेंगे, तो यहाँ पर सेव कर दीजिए। अब इसका मतलब इतना सा हुआ दोस्तों, वो ज़्यादा रुपए की चीज़ें खरीदेगा, आपका कमीशन ज़्यादा होगा, तो आप चाहो तो उसको फ्री डिलीवरी की सुविधा दे सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको WooCommerce की सेटिंग के बारे में पता चल गया होगा। पेमेंट वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पेमेंट गेटवे वगैरह किस तरह से लिंक किया जाता है। शिपिंग, टैक्स और प्रोडक्ट और जनरल सेटिंग के बारे में आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। तो मैं आपको कोई एक वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ, जैसे कि फ्लिपकार्ट पर हम चलते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही कूल फीचर है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी कैटेगरी के प्रोडक्ट पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर चलते हैं किसी प्रोडक्ट पर और आपको एक बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक दिल का सिंबल बन रहा है या फिर हार्ट का सिंबल बन रहा है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को फेवरेट लिस्ट में या विश लिस्ट के अंदर ऐड कर पाते हैं। हम उन प्रोडक्ट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो यह चीज़ हम भी कर सकते हैं दोस्तों हमारी वेबसाइट के लिए। और अभी आप देखेंगे तो हमारे प्रोडक्ट पर कोई भी यहाँ पर हार्ट का सिंबल वगैरह नहीं आता है, विश लिस्ट के अंदर उसको रखने का कोई सिंबल वगैरह नहीं आता है, सिर्फ कार्ड के अंदर डालने का ही सिंबल आता है, बास्केट के अंदर डालने का सिंबल आता है। तो ये करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर प्लगइन के अंदर जाकर ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक प्लगइन सर्च करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको विश लिस्ट सर्च कर लेना है। यहाँ पर आपको कई सारे प्लगइन मिल जाएंगे विश लिस्ट के, यानी विश लिस्ट क्रिएट करने के कई सारे यहाँ पर प्लगइन मिल जाएंगे, जिसमें से आप TI WooCommerce विश लिस्ट भी रख सकते हैं और आप चाहो तो ये वाला भी कर सकते हैं। चलिए मैं ये एक कर लेता हूँ और यहाँ पर ये है YATH WooCommerce विश लिस्ट, यानी WooCommerce के लिए विश लिस्ट क्रिएट करने वाला ये प्लगइन है। ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद हम इसे कर लेते हैं एक्टिवेट। एक्टिवेट करते ही दोस्तों हम हमारी साइट पर जाकर रिफ्रेश करेंगे तो वो वाला हमें यहाँ पर विश लिस्ट वाला या फेवरेट लिस्ट वाला बटन है वो ऐड हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ऐड टू विश लिस्ट का बटन है। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करते थे किसी के ऊपर, तो यहाँ पर दोस्तों इस पर क्लिक करके हम इसे विश लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से हमारी साइट के अंदर भी ये विश लिस्ट का ऑप्शन आ गया है। ऐड टू विश लिस्ट के अंदर हम क्लिक करके इस प्रोडक्ट को विश लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। हमारे सामने मैसेज आ जाएगा प्रोडक्ट एडेड, और अब इसे ब्राउज विश लिस्ट पर क्लिक करके हमारी विश लिस्ट के अंदर जितने प्रोडक्ट ऐड हुए हैं ना उनको हमें यहाँ से सिलेक्ट करके बाय कर सकते हैं। पहले कार्ट में डाल देंगे, उसके बाद उन्हें बाय कर लेंगे, ठीक है। और इसकी ज़्यादा सेटिंग आप करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आना है।
इसकी सेटिंग के अंदर चले जाना है और आपको यहाँ पर इसकी काफ़ी सारी सेटिंग मिल जाएगी कि भाई आप एड टू विश लिस्ट नाम रखना चाहते हैं या कोई और नाम रखना चाहते हैं, साथ में आप सिंबल किस तरह का रखना चाहते हैं, विश लिस्ट के अंदर कोई ऐड कर दे तो उसको बाद में कौन सा सिंबल दिखे, ये सारी सेटिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और इसका प्रीमियम वर्जन भी है, वो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि शुरुआत के अंदर वो ही एनफ है जो अभी हमें मिला है। यह था हमारा वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और ई कॉमर्स साइट बनाने से संबंधित आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, होपफुली मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। और एलिमेंटर प्रो लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो फॉर्म मैंने दिया है उसको फिलअप कर दीजिए। आपने यदि होस्टिंगर की होस्टिंग मेरे लिंक से ली है तो, यदि आपने मेरे लिंक से ली है तो मैं वेरीफाई करूंगा, यदि आपने सच में ली है तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी, यानी एलिमेंटर प्रो फ्री के अंदर मिल जाएगा, जिसकी प्राइस एक वेबसाइट के लिए है $60। और यदि आप मल्टीपल वेबसाइट के लिए लेना चाहते हैं काफ़ी दिन के लिए बहुत ज़्यादा डॉलर लग जाएंगे, जैसे कि आप मान सकते हैं कि आपके $200 से $300 लग जाएंगे। तो जो मैं आपको फाइल प्रोवाइड कर रहा हूँ वो लाइफ टाइम के लिए ही है, आप उसे अपलोड कर सकते हैं जितनी चाहिए उतनी वेबसाइट के लिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इंटरेस्टिंग होना है वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।